हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत फिर दोबारा से इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर मोस्ट एसेंशियल होम अप्लाइंसेस जो कि 45 प्लस इस वीडियो से आपको बताए जाएंगे। लगभग 45 लगभग 45 प्लस एसेंशियल होम अप्लाइंसेस बता रहा हूँ इस वीडियो में। वैसे तो ये लिस्ट 2022 की है, बट आप अगर इसको 2024 में 25 और 2026 और उसके बाद कभी देख रहे हो इस वीडियो को, तो भी आपके पास आपके घर के अंदर आपके घर के पास आपके घर में ये एसेंशियल मतलब ज़रूरी होम अप्लाइंसेस होना ही चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 45 प्लस एसेंशियल होम अप्लाइंसेस के लिस्ट दे रहे हैं, होम अप्लाइंसेस बता रहे हैं। और हम इस वीडियो को लेने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हर एक इंसान को, हर वो व्यक्ति जो दुनिया के किसी भी जगह से सुन रहा है और देख रहा है इस वीडियो में हमें, वो ये समझ जाए कि अप्लाइंसेस होता क्या है। और अप्लाइंसेस जितने भी तरीके के होते हैं उसमें से कम इन इतने अप्लाइंसेस सबसे पहले होने चाहिए उसके पास घर के अंदर। घर में या ऑफिस में, बेसिकली घर के अंदर ये यूज़ होती हैं सारे अप्लाइंसेस, ये उसके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये अप्लाइंसेस हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सही अमाउंट में अप्लाइंसेस हैं और आप उसके बाद और नए अप्लाइंसेस ले सकते हैं। ठीक है। अप्लायंसेस दोस्तों वो होता है जैसे घर के अंदर आप किसी भी डिजिटल गैजेट टाइप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़, कोई किचन में कोई जैसे जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो होता है अप्लायंसेस। या फिर ये कह लीजिए कि घर के अंदर जो भी सामान मशीन वगैरह इस्तेमाल होती है वो। और इसके अलावा जो भी किचन के अंदर यूज़ होती है मशीनें या फिर दूसरी चीज़ें, वो अप्लायंसेस होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा अप्लाइंसेस बता दूंगा क्या है, और 45 प्लस एसेंशियल होम अप्लाइंसेस बताऊंगा इस वीडियो में। आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, आप इसको शेयर कर लेना हर एक व्यक्ति तक, आगे आगे जहाँ जहाँ तक शेयर करोगे बहुत अच्छी बात है। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और कमेंट में बताना आपको समझ आया कि नहीं। और कमेंट में न्यू टॉपिक सब के सब ड्रॉप करके जाना, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है। कमेंट में अपने बारे में बताना, इसके साथ साथ कमेंट में इस वीडियो के बारे में बताना, और नेक्स्ट वीडियोस के टॉपिक के बारे में भी आपको कमेंट में ही क्लियर करना है। तो इस वीडियो से मैं आपको 45 प्लस एसेंशियल होम अप्लाइंसेस बताऊंगा, मतलब ज़रूरी है ऐसे होम अप्लाइंसेस आपके घर में होने चाहिए। और वो कौन से हैं वो आप यहाँ से समझ लो। ठीक है। और ये टोटल वीडियो हिंदी में इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि हमारी ब्रॉडर ऑडियंस या ब्रॉडर व्यूअर्स या फिर जितने भी लोग हैं जिनको हिंदी में समझ आता है वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। तो आपको समझ आ जाए तो वही 3-4 चीज़ें करनी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो आपकी लिस्ट पूरी है 45 होम अप्लाइंसेस एसेंशियल की लिस्ट, की जो एसेंशियल होते हैं उसका लिस्ट इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दिया है, सब लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है। तो यही इस वीडियो का कंटेंट रहेगा, यही इस वीडियो का डिस्कसिंग टॉपिक है, डिस्कस करने का टॉपिक है, आपको बताने का टॉपिक है। वैसे तो मैं सबसे पूछता ही हूँ कि आप अपनी मर्जी के टॉपिक मुझे ड्रॉप कर दिया करिए, कमेंट में कर दिया करो। अगर कमेंट में नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट डीएम कर लिया करो। डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज करना है आप लोगों को, डीएम। इसके लिए मैंने डायरेक्ट इसके अंदर आपके अबाउट सेक्शन, इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, वहाँ से आप डीएम कर लो या तो। और अदरवाइज़ आप डीएम नहीं कर रहे हो तो कमेंट में मुझे बता दो जो भी आपका नया टॉपिक है, क्योंकि हमें क्या है ना कि पर डे में बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं यहाँ पे, और आप अगर नहीं बताओगे तो वो कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपका सी एच एस एल और सी जी एल एम टी एस स्टीनो और ए एल पी और आर आर बी एन टी पी सी का और डी आर डी ओ, और इसके अलावा एयरलाइंस का, और जो आपका बैंकिंग आई बी पी एस एस बी आई और पी एन बी पी ओ एस ओ, और इन इस तरीके की वैकेंसियों का प्रिपरेशन आपको पता ही है, चैनल पर चलता ही है। और आप फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और कमेंट में नहीं बता रहे हैं नए टॉपिक। और चाहे इंडिया से हो या फिर चाइना के लिए गाँव खाओ नाम के पेपर की बात हो, या दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम की बात हो, स्टडी की बात हो, कोई सा भी कोर्स आप करते हो, तो आपको बताना ज़रूरी है ये चीज़। कमेंट में मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आप ज़रूर बताया करें
जो मैं आपसे चीज़ पूछता हूँ, जैसे कि मैं पूछता हूँ कमेंट में नए टॉपिक्स बताना, कमेंट में पूछता हूँ कि भाई स्टडी को लेकर, कोर्स को लेकर कौन सा कोर्स चाहिए, किसके ऊपर वीडियो चाहिए, एजुकेशन में कौन सा क्या चाहिए, तो ये आपको बताना ज़रूरी है। और फिर भी आप अगर अभी तक नहीं बताते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक है, आपको बताना चाहिए ही। जैसे कि हम अभी 2 दिन पहले सीजीएल का एक वीडियो लेकर आए थे, जिसमें सीजीएल के मोस्ट 50 क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस आपके जीके से लिए गए थे, जनरल नॉलेज से, है ना। तो वो वीडियो आपने चेकआउट किया तो अच्छा है। अब हम इसके अलावा रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश की वीडियो भी आपके लिए ला रहे हैं, और इंग्लिश के कोर्स भी शुरू करा दिए गए हैं, ग्रामर के भी और वोकेबलरी के भी। और इसके अलावा दूसरे कोर्स इंग्लिश को लेकर शुरू कर चुके हैं चैनल पर, तो आप देखना शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो से आप अगर किसी एग्ज़ाम का तैयारी नहीं भी कर रहे और कोई बिजनेस करना है या किसी सेक्टर में या किसी फील्ड में आगे बढ़कर निकलना है, आगे जाना है, तो भी आप मुझे कमेंट में बताओ ज़रूर, जिससे कि मैं उस टॉपिक को लूँ। ठीक है, मैंने वही कहा। और आपको किसी भी गाइडेंस की, किसी भी हेल्प की, किसी भी डायरेक्शन की, ट्रेनिंग की मदद है, काउंसलिंग की मदद है, तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। इफ़ और अगर आप वो व्यक्ति हो जिसका खुद का कोई कंपनी है, चाहे वो सर्विस का कंपनी हो, सर्विस बेस्ड हो, या फिर कोई प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी हो, तो अगर आपका कोई कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस हो और उसका कोई ऐड हो या स्पॉन्सरशिप आप कर रहे हो या प्रमोशन हो या पेड पार्टनरशिप हो, तो आप मुझे बता सकते हो। इसके साथ साथ आप अगर एक अपनी पॉडकास्ट चाहते हो कि आपकी पॉडकास्ट हो, आप चाहते हो कि आपके साथ आपकी पॉडकास्ट करी जाए, है ना, हम अपने चैनल पे लोगों को बताएं कि आप कैसे बिजनेस दुनिया में सक्सेसफुल बने हैं, उसकी पॉडकास्ट करवाने के लिए आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आपके साथ चैनल पे हम पॉडकास्ट करेंगे, भले ही आप किसी देश के पीएम क्यों ना हो, भले ही आप किसी देश के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, भले ही आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हों या ना भी हों, या दुनिया का कोई बड़ा बिजनेस चलाते भी हों, जैसे आप अगर अमेज़ॉन कंपनी के सीईओ क्यों ना हो, ओनर क्यों ना हो, या फिर आप एप्पल कंपनी के कोई बड़े पोस्ट पर हों, या दुनिया के किसी भी बड़े पोस्ट पर हैं या कहीं पर भी हैं, और अगर आप सक्सेसफुल हैं या नहीं भी हैं, और आप अगर चाहते हैं कि आपका पॉडकास्ट लाकर लेकर लेकर आए और इस चैनल पर पब्लिश करें लोगों के सामने, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। उस डीएम के बाद आपके साथ पॉडकास्ट वीडियो किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप, प्रमोशन और एड्स करवाने के लिए आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर लें, और कोई भी हेल्प के लिए भी डायरेक्ट डीएम कर दें। ठीक है, रही बात अगर आप यूपीएससी के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और आईएफओएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी, सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, या पुलिस में, डिफेंस में, आर्मी, नेवी, फोर्सेस में, या एयरलाइन में, बैंकिंग सेक्टर में, या फिर ऑनलाइन बेस्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, या ऑफलाइन में भी, तो आप मुझे डायरेक्ट पहले बता सकते हो, अलग से कमेंट में भी और डायरेक्ट डीएम करके भी। और सब्सक्राइब तो सबको करना ही है, लाइक शेयर इतना तो करना ही पड़ेगा सबको। ठीक है, अब हम इस वीडियो में अप्लायंसेस बता देते हैं क्या है, और 45+ मोस्ट एसेंशियल होम अप्लायंसेस इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, और ये वीडियो आपके आगे काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको सेव करके रखना अपने फाइल में अपने पास। इस पूरे टैब में जो दिया गया है उसको आप सेव करके रखते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप इसको सेव कर लेते हो तो इससे टोटली आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि घर के अंदर ऐसे कौन से चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। ये 40-45 चीज़ें बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आप किसी को चाहिए कोई लंबी सी लिस्ट कि भाई हमें घर के होम अप्लाइंसेस सारे ही बता दो, जितने भी आते हैं, जितने भी 400-500 जितने भी तरीके के अप्लाइंसेस होते हैं वो सब बता दो, तो हम आपको बता देंगे। टैग की वीडियोस चाहिए, गैजेट्स की वीडियोस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वीडियोस चाहिए, या कंपनियों के ऊपर केस स्टडीज़ चाहिए, या मॉडल, उनके बिजनेस मॉडल समझने हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। मतलब दुनिया की कोई सी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल, केस स्टडी समझने के लिए, या उसके ऊपर रिसर्च जाननी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी भी चीज़ के बारे में कुछ जानना है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग्स और फैक्ट्स जानने हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर लें। वर्ल्ड में किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ही चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आएंगी। तो वही कहता हूँ सबसे कि आप सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, हाँ, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी एजुकेशन साइड में आपके लिए ध्यान दे रहे हैं, बल्कि हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में आपके लिए ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है,
तो अमेज़ॉन एक कंपनी है अमेज़ॉन, और अमेज़ॉन की बिजनेस amazonbusiness.in है, और इसके ऊपर लिस्ट है पूरी होम अप्लाइंसेस की, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। और आपको बताना है कि इस तरीके के टॉपिक ही चाहिए या किसी दूसरे तरीके के टॉपिक चाहिए, स्पेसिफाई कर दीजिए। कमेंट में सबको स्पेसिफाई करना है कि उसको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उसी स्पेसिफिक टॉपिक पर ही वीडियोस लेने वाले हैं। वैसे तो हम अभी अपनी मर्ज़ी से आपके लिए टॉपिक्स निकाल रहे हैं, बाकी आपसे कमेंट में इसीलिए पूछा है जिससे आप क्लैरिफाई करोगे तो हम उस फील्ड उसी सेक्टर के अंदर उसी फील्ड के टॉपिक्स हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे फील्ड के टॉपिक्स छोड़ देंगे, नहीं, उस तरीके के भी लेंगे और इस तरीके से हम चलेंगे। ठीक है, और जितनी भी वैकेंसीज या कोई भी अपडेट आता है, कुछ भी नोटिस आता है, किसी चीज़ की कोई जानकारी आती है, तो सीधा वो टेलीग्राम चैनल पर जाती है, वहाँ से आप चेक करिए। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली डिटेल्स हम वहीं डालते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो के मेन सारे टॉपिक की बात करते हुए सबसे पहले अप्लाइंसेस के बारे में बता दूं। अप्लाइंसेस वो डिवाइसेस होती हैं, वो मशीन्स होती हैं जो मदद करती हैं आप लोगों की हाउस होल्ड शोर्स के अंदर। मतलब घर के अंदर कोई भी चीज़ का काम है, घर के अंदर कोई मशीन चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए जिससे आपका काम हो सके आसानी से, उसको अप्लाइंसेस कहते हैं। सच है, जैसे आपको कुकिंग करनी है, जैसे आपको कभी खाना बनाना है या सफाई करनी है या फूड प्रेजर्वेशन चाहिए, मतलब खाना बनाने के लिए जो कुछ मशीन्स या कुछ डिवाइस यूज़ होती हैं वो ये सब चाहिए होता है, तो उसके लिए जो मशीन और डिवाइसेस हैं उसको होम अप्लाइंसेस कहते हैं। मतलब होम अप्लाइंसेस कह लो या अप्लाइंसेस कह लो, अप्लाइंसेस ज़रूरी नहीं है कि सारे होम के ही हों, बट होम अप्लाइंसेस ज़रूरी, ज़्यादातर कैटेगरी जो अप्लाइंसेस होते हैं वो होम के होते हैं। मतलब जो भी डिवाइस या मशीन जो मदद करती है घर के कामों में। ठीक है, जैसे कि घर के काम हो गए, आपको कुछ खाना वाना बनाना है, कुकिंग करनी है, तो कुकिंग में जब आप कुछ खाना बनाओगे तो आपको कुछ मशीन की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ गई, ओवन की ज़रूरत पड़ गई, है ना, या फिर इसके अलावा कोई दूसरी जैसे कि गैस की ज़रूरत पड़ती है ना। इसके साथ साथ आपको घर के अंदर पता है कि रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है, और इसके साथ साथ एसी चाहिए होता है, एसी कूलर रेफ्रिजरेटर फ़ैन चाहिए होते हैं, है ना। तो ये सारे हो जाते हैं आप लोगों के अप्लाइंसेस। इसी के साथ साथ जैसे आप देखते हो यहाँ पर जितने भी किचन में आप कई बार बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो सारी अप्लाइंसेस होती हैं। जैसे कि आप कुछ सफाई के लिए कई बार कुछ क्लीनिंग मशीन मंगाते हैं, सफाई करने की मशीन, तो वो अप्लाइंसेस होती है। खाना बनाने के लिए कोई मशीन या डिवाइस खरीदी आपने, सपोज जूस के लिए कोई ग्राइंडर खरीद लिया, कोई मिक्सर खरीद लिया, तो ये सारे अप्लाइंसेस कहलाते हैं। और दे आर ऑफन इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं और कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप। मतलब या तो ये सारे अप्लाइंसेस बिजली से चल सकते हैं, या फिर ये इनकी कोई बैटरी हो सकती है, बैटरी से चल सकते हैं, बिजली से चल सकते हैं, और हो सकता है कि ये कोई मशीन ना हो, कोई दूसरे यूज़ की चीज़ें हों, बिना मशीन की चीज़ें हों, इलेक्ट्रिकल ना भी हों, ऐसा भी हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है कि मेजर अप्लाइंसेस, ज़्यादातर जो अप्लाइंसेस होते हैं ऑल्सो नोन एज वाइट गुड्स उनको कहा जाता है यूके में। मतलब आप यूनाइटेड किंगडम जाओगे तो वहाँ के लोग उसको वाइट गुड्स कहते हैं, जबकि वैसे हम इसको मेजर अप्लाइंसेस अगर कहें तो वाइट गुड्स। मैं आपको बता दूं, दीज आर बिग, मतलब कि दीज आर बिग मशीन्स, मतलब बड़ी मशीनें होती हैं। बड़े अप्लाइंसेस मतलब कि बड़ी मशीनें दैट आर हार्ड टू मूव, उन्हें हम आसानी से मूव ना कर सकें, चला फिरा ना सकें, एक जगह पर रख के ही इस्तेमाल करें। बड़े बड़े अप्लाइंसेस भी आते हैं, आर यूजुअली प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, ये यूजुअली इनको फ्लोर पर रखा जाता है, मतलब किसी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर या किसी फ्लोर पर ही रखा जाता है। और इनको मूव करना, हिलाना, एक जगह से दूसरी जगह करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये मेजर अप्लाइंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन जो होता है, डिश वॉशर होता है। डिश वॉशर मतलब कि आपको जो बर्तन वगैरह उसको धोने के लिए एक मशीन आ गई, तो डिश वॉशर हो गया। फ्रिज जिसको आप कहते हैं रेफ्रिजरेटर, और वॉशिंग मशीन, ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि मेजर अप्लाइंसेस में आते हैं। मेजर अप्लाइंसेस में आते हैं मतलब इसका ये है कि ये बड़े बड़े अप्लाइंसेस हैं, बड़ी मशीनें, बड़ी डिवाइसेस हैं जो कि घर के लिए यूज़ करते हैं लोग, या अपने ऑफिस में, कंपनियों में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर ऐसा नहीं है कि घरों में ही होता है,
कंपनियों में होता है, ऑफिस में होता है। वॉशिंग मशीन तक ऑफिस में, कंपनियों में भी होती है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के वहाँ पर मशीन्स, रेफ्रिजरेटर, सारी फैसिलिटी वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, वहाँ के लोगों के लिए होती है। उसी तरीके से बड़े बड़े अप्लाइंसिस में रेफ्रिजरेटर आते हैं, मतलब फ्रिज, जितने भी सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर और 4 डोर और 5 डोर, 6 डोर तक, और इसके भी ऊपर डोर्स के फ्रिज आते हैं, जिसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। वहीं मशीन्स भी छोटी से बड़ी तक आती हैं, और ये बड़े अप्लाइंसेस कहलाते हैं। डिश वॉशर, ये सारे वो अप्लाइंसेस होते हैं जिसको आप बार बार इधर उधर नहीं करोगे, एक जगह रख दोगे और उसको वहीं से इस्तेमाल यूज़ करेंगे। जनरली ऐसा होता है। स्मॉल अप्लाइंसेस वो होते हैं जो कि इजीली आप कैरी कर लो कहीं से भी, और उसमें इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रिक केटल्स, मतलब बिजली वाली चीज़ें होती हैं। मतलब जनरली स्मॉल अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकली होते हैं, क्योंकि जो स्मॉल अप्लाइंसेस बना रही कंपनियां हैं वो जानती हैं कि हम छोटे अप्लाइंसेस बना रहे हैं, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फैसिलिटी दे सकते हैं, जिससे लोग इसको इलेक्ट्रिक तरीके से भी यूज़ कर सकें। इसीलिए जो स्मॉल अप्लाइंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक बेस्ड ज़्यादा होते हैं। जैसे कि कैटल्स होती हैं, कैटल आपने सुना होगा, कैटल, टोस्टर्स और हेयर ड्रायर्स, यानी कि बालों को सुखाने के लिए जो मशीन यूज़ करती है, वो एक होम अप्लाइंसेस में आती है। बेवरेज मेकर्स, मतलब कि कोई ड्रिंक बनानी है आप लोगों को, और उसको बनाने के लिए कुछ चाहिए, जैसे सपोज आपको किसी फ्रूट का कोई जूस बनाना है, तो उसके लिए आपको मेकर चाहिए होगा, फ्रूट मेकर या जूस मेकर चाहिए होगा, है ना। तो मिक्सर टाइप या फिर कोई जूस मशीन टाइप आती हैं। बेवरेज मतलब कोई भी लिक्विड सी चीज़ आप पीना चाहते हो, और उसको उस चीज़ को लिक्विड बनाने के लिए कोई मशीन चाहिए होगी, कोई डिवाइस चाहिए होगी, तो वो बेवरेज मेकर्स होगी। और ह्यूमिडिफायर्स होती हैं, कुछ कुछ ह्यूमिडिफायर्स होता है, और फूड प्रोसेसर्स और कॉफ़ी मेकर्स जैसी चीज़ें स्मॉल अप्लाइंसेस में आती हैं। वहीं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं, और ये भी अप्लाइंसेस में आती हैं। तो अप्लाइंसेस का मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मोस्ट एसेंशियल अप्लाइंसेस 40 to 45 प्लस इस वीडियो से समझा दूंगा। और अगर आपको ये 40 प्लस अप्लाइंसेस समझ आ जाए तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें अपने घर में, आसपास में, जिससे कि जिससे कि आप लोगों को आप लोगों को जो है यूज़ करने में आसानी होगी। आप अपने घर के जो ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो इससे कर सकेंगे। इसीलिए अप्लाइंसेस ज़रूरी होते हैं। कई बार अप्लाइंसेस की सेल भी इसीलिए होती है, इसीलिए जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो अप्लाइंसेस प्रोडक्ट्स होते हैं या अप्लाइंसेस मशीन और डिवाइसेस होती हैं, वो बड़ी तेज़ी से इनकी बढ़ रही है ना। तो अप्लाइंसेस के अबाउट के बारे में हम जान रहे हैं। तो अप्लाइंसेस वो डिवाइस या वो मशीन है जो कि घर के कामों में यूज़ होती है, चाहे आप खाना बना लो, सफाई कर लो, या फ्रूट से जुड़े हुए काम कर लो, या कोई दूसरे काम कर लो। घर में कोई काम करने होते हैं तो उसके लिए यूज़ हो रही मशीन्स और डिवाइसेस अप्लाइंसेस कहलाती हैं। मेजर अप्लाइंसेस मतलब कि जो बड़ी होती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स। और स्मॉल अप्लाइंसेस में कैटल्स, टोस्टर्स और हेयर ड्रायर्स, बेवरेज मेकर्स और ह्यूमिडिफायर्स, फूड प्रोसेसर्स जैसी चीज़ें हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बता दूं, इसमें होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल्सो नोन एज ब्राउन गुड्स, इसको कह देते हैं यूके के अंदर। दीज देखिए, गुड्स क्यों कह रहे हैं? गुड्स मतलब कि जो भी चीज़ यूज़ करी जा रही है उसको गुड्स कह दिया इन लोगों ने। और वाइट गुड्स मतलब कि ज़्यादा बड़े अप्लाइंसेस कह देते हैं यूनाइटेड किंगडम में। वहीं यूनाइटेड किंगडम के अंदर ब्राउन गुड्स कह देते हैं उनको, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। दीज आर फॉर लेसर्स लेश्योर्स एंड एंटरटेनमेंट एंड इंक्लूड टेलीविजन्स, ऑडियो, और इसके अलावा आईटी और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, अप्लाइंसेस हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप एक आम इंसान के लिए, एक आम इंसान की ज़िंदगी के लिए जो इंटीग्रल पार्ट बन चुका है अप्लाइंसेस, क्योंकि अप्लाइंसेस बहुत जगह यूज़ करा जाता है।
ह्यूमन लाइफ मतलब इंसान लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है, जैसे कि डेली मेकिंग डेली टास्क, जैसे रोज़ के टास्क करने के लिए, या कुछ खाना बनाना, सफाई करना, या दूसरे काम किचन से जुड़े काम के लिए ये अप्लाइंसिस की मदद से आसानी से हो जाते हैं, इसलिए ये बहुत आसान करता है लोगों की ज़िंदगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन यूज़ अप्लाइंसिस टू कुक ब्रेकफास्ट, मतलब कि हमने यूज़ किया अप्लाइंसिस, कोई अप्लाइंसिस यूज़ किया है। अप्लाइंसिस क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि आप उसको उसकी मदद से उसको अप्लाई करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपको सफाई करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मशीन या डिवाइस लें, आप उसके बिना भी अपनी सफाई क्लीनिंग कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से कुकिंग की बात है तो कुकिंग ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई गैस खरीदा जाए, स्टोव खरीदा जाए, या सिलेंडर लिया जाए, है ना। मतलब सिलेंडर तो अप्लाइंसेस में नहीं आएगा, गैस और स्टोव जैसी चीज़ है हो गई। या फिर कुछ बनाने के लिए कोई मशीन यूज़ करी जाए, खाना बनाने के लिए कोई मशीन को इस्तेमाल करने की जगह आप नहीं, ऐसा करके भी आप ऐसा कर सकते हैं कि बाय फायर, बाय वो जो फायर आग है, आग की मदद से लकड़ी जलाकर भी आप बना सकते हैं, वैसे तरीक़ों से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीक़ों से भी कर सकते हैं। बट ये मशीन और डिवाइसेस आपके काम आसान करती हैं। अप्लाइंसेस का मतलब आप इनको अप्लाई करके इनकी मदद से आप अपने काम को पूरा करो। तो अप्लाइंसेस मतलब इनको अप्लाई करो और अपने काम पूरे करो, तो इसका मतलब है अप्लाइंसेस। तो जैसे कि आपने यूज़ किया वी कैन यूज़ अप्लाइंसेस टू कुक ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए एक अप्लाइंसेस यूज़ कर सकते हैं। स्टोर लेफ्ट ओवर्स और वॉश एंड ड्राई लॉन्ड्री, हम ड्राई करवा सकते हैं अपने कपड़े लॉन्ड्री में। एंड रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर विद एयर कंडीशनर्स के साथ और होम हीटर्स के साथ और गीज़र्स के साथ। तो ये सारे होम अप्लाइंसेस हो जाते हैं। द इंक्रीज रिलायंस ऑन अप्लाइंसेस इन रिसेंट डिकेड, मतलब मैं आपको बता दूं ये अभी ही इंक्रीज हुआ है, रिलायंस ऑन अप्लाइंसेस इन रिसेंट डिकेज, दैट कि यहाँ पर कि डिकेड्स हैज़ ऑल्सो लीड टू अ हायर पोर्शन ऑफ रेसिडेंशियल एनर्जी यूज़। मतलब अभी इस समय देखा जा रहा है कि वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोग अप्लाइंसेस को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो अब अगर किसी को एक्चुअल में डिटेल्ड में चाहिए कि भाई अप्लाइंसेस क्या है और कैसे उसके बारे में जाने, तो वो आप यहाँ से जान सकते हो कि भाई अप्लाइंसेस कैसे आए। मतलब ये जो घर में सामान चीज़ें यूज़ हो रही हैं, डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस और घर के अप्लाइंसेस, इसके बारे में जानना कि ये है क्या, कब आया था, कैसे ये लोगों का शुरुआत हुआ है, कैसे अप्लाइंसेस यूज़ हो रहे हैं, और बड़े अप्लाइंसेस, स्मॉल अप्लाइंसेस, और ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे हो रहे हैं, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइफ स्पैन्स और होम ऑटोमेशन, रिसाइकलिंग, और ये सारे पॉइंट यहाँ पर विकीपीडिया ने दिया हुआ है। तो विकीपीडिया भी इस चीज़ पर कंफर्म कर देता है। तो अप्लाइंसेस के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और होम अप्लाइंसेस की डेफिनेशन, हिस्ट्री, एग्जांपल, होम अप्लाइंसेस कैसे शुरू हुए, कैसे घर में ये मशीन, जूस के मिक्सचर्स और बाकी चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं, उसके लिए आप जाकर इसमें पढ़ सकते हो। ब्रिटान निका एक वेबसाइट है, उसने डिटेल्स दी है। एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेदांतु, उसने भी यहाँ पर लिस्ट दी है। और इसके साथ साथ विकीपीडिया ने मेजर अप्लाइंसेस की लिस्ट दे रखी है। और अमेज़ॉन ने लगभग जो 45 मोस्ट एसेंशियल होम अप्लाइंसेस का लिस्ट दिया है, वही इधर डिस्कस होगा इस वीडियो में। और चाहो तो आप कोलिन्स डिक्शनरी और इसके अलावा मेरियम वेबस्टर और नेम्स ऑफ हाउस होल्ड अप्लाइंसेस इन इंग्लिश की भी यहाँ पर फर्स्ट किराए .com से भी मदद ले सकते हो, ठीक है। इन सब की डिटेल्स जानने के लिए आपको बता दूं दोस्तों, घर के हाउस होल्ड अप्लाइंसेस के अंदर एयर कंडीशनर और टेलीविज़न और वैक्यूम क्लीनर और आयरन आयरन मतलब जिससे आप प्रेस करते हैं, जो प्रेस होती है, जब आप अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं तो उस प्रेस जिस जिस मशीन से प्रेस करा जा रहा है, वो मशीन जो यूज़ कर रहे हैं आप, बिजली वाली कर रहे हैं या दूसरी बैटरी से कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक होम अप्लाइंसेस होता है और उसको हम इंग्लिश में आयरन कहते हैं। वहीं वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ें, ये सब जितने आपको नाम बता रहा हूँ, ये सारे के सारे हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं, घर में यूज़ हो रहे अप्लाइंसेस होते हैं, ठीक है। अब अप्लाइंसेस सारे घर में यूज़ हों ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑफिस में या बाहर यूज़ करे जाते हों, है ना। अप्लाइंसेस के बारे में समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है हर एक इंसान को
अप्लायंसेस का मतलब क्लियर हो गया होगा। वैसे आप चाहो तो अप्लायंसेस का इमेज भी देख सकते हो यहाँ पर कि अप्लायंसेस होता क्या है। तो गूगल का 4 से 5 फीचर हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि पहला फीचर ये कि ऑल में वो एआई जनरेट करके, एआई के बिहाफ पे उसकी मदद से जनरेट करके डिटेल्स दे देता है, जैसा उसने यहाँ पर दिया। दूसरा, वो इमेजेस बता देता है, आप कुछ भी सर्च करते हो उसका इमेज दिखा देता है। जैसे अप्लायंसेस मतलब ये है, जैसे घर में रेफ्रिजरेटर है, घर में वॉशिंग मशीन है ना, घर में एसी है, कूलर है, टीवी टेलीविज़न है, कुकिंग की मशीनें हैं, किचन में मशीनें हैं, या फिर इसके अलावा क्लीनिंग की मशीन या दूसरी मशीनें अप्लायंसेस कहलाती हैं। उसका इमेज यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तो किचन अप्लायंसेस ये हो जाते हैं। इसके ऊपर भी लोगों ने वीडियो दिया है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और कैसे होती हैं, तो इसीलिए उसके ऊपर वीडियो दिया गया है। आज भी जनरली कुछ ऐसे देश हैं जहाँ के लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता है, बट जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, यूक्रेन है ना, और कोलंबिया है, और मलावी और जकार्ता, और इसके अलावा जो चाइना है, कनाडा, चड, और एशिया के जितने भी देश हैं, और इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका की तरफ ब्रिटेन और ब्राज़ील वाले देश काफ़ी डेवलप्ड हैं। तो उनके लिए बड़ा आसान है, वो आसानी से जानते हैं अप्लायंसेस क्या होता है, वो समझदार हैं। बाकी लोगों को शायद इसमें नहीं पता है अप्लायंसेस के बारे में, इसीलिए अप्लायंसेस इसमें डिस्कस हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर गूगल क्रोम का एक फ़ीचर है जिसमें आपको किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करोगे तो पहले तो एआई जनरेट सारा आ जाएगा रिजल्ट, फिर उसकी इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें न्यूज़, उस अप्लायंसेस की कोई न्यूज़ आएगी तो वो पता लग जाती है, और वीडियोस तक बता देता है ये अप्लायंसेस के ऊपर किसी ने बनाई है तो। और उसके अलावा ये शॉपिंग पर ले जाता है सीधा, आप शॉपिंग के लिए यहाँ पे जा सकते हो। अप्लायंसेस, जैसे आप शॉपिंग करोगे अप्लायंसेस की, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेटर दिख जाएगा अप्लायंसेस में। यहाँ तो सारा रेफ्रिजरेटर ही दिख रहा है। और आपको ना पता हो तो बता दूँ, 4 डोर का मतलब 4 गेट वाला, 4 डोर, 5, 6 एंड 7 डोर्स तक के भी फ्रिज आते हैं, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर आते हैं। आप नहीं जानते तो बता दूं, फ्रिज 6 और 8 डोर तक भी आते हैं वर्ल्ड में। अगर आप लेने जाओगे तो आपको उतने बड़े रेफ्रिजरेटर भी मिलेंगे। ठीक है, अब हम एक चीज़ और आपको बता रहे थे इसी वीडियो के अंदर, जैसे कि यहाँ पर इन लोगों ने शॉपिंग के अंदर फ्रीज दिखा रखा है। बाकी आप चाहो तो दूसरे प्रोडक्ट को भी यहाँ पर सर्च करके उसकी शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक और ऑप्शन देता है गूगल क्रोम का यहाँ प्रमोशन हो रहा है। गूगल क्रोम की थोड़ी अच्छी बातें हो रही हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आप देखोगे, इसमें सर्च के बाद आपको इसमें 4 ऑप्शन और मिलते हैं, कि जैसे आप कहीं अप्लाइंसेस लेना चाह रहे हो किसी दुकान से, या किसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के मॉल से या बड़े स्टोर से, तो उसके लिए वहाँ का मैप भी आप ढूंढ सकते हो। वो फैसिलिटी भी गूगल क्रोम पर है। मतलब अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी जाना चाहते हैं और आपको आज तक नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, आज ये ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखें कि आपको कहीं जाना है तो उसका एड्रेस याद रखें, साथ साथ ये भी याद रखें कि कैसे कैसे आप वहाँ पहुँचेंगे। नहीं, आप सिर्फ एड्रेस भी जानते हो किसी जगह का, तो उसके बाद आज के समय बड़ा आसान है कि आप दुनिया के किसी भी एरिया तक कहीं पर भी जीपीएस के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, जीपीएस एक अच्छा एक सैटेलाइट द्वारा सिग्नल भेजा जाता है ऊपर, बाहर दुनिया का एक ऊपर जो स्पेस है ना, ऊपर आसमान में जो स्पेस है, वहाँ पर सैटेलाइट भेज दिए गए हैं। उन सैटेलाइट की मदद से सिग्नल पता लगते हैं और उससे पता लग जाता है कि हमें कहाँ पहुँचना है। और जहाँ आपको पहुँचना होता है वहाँ आप बाय द हेल्प ऑफ जीपीएस, इंटरनेट की मदद से आप जीपीएस कनेक्ट करके पहुंच सकते हैं। तो गूगल क्रोम पर ही नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट एज, डक डक गो, और मैकबुक जो आपका एप्पल है उसका जो खुद का ब्राउज़र है, इन सब के ब्राउज़र्स में अलग से इंटरनेट पर मैप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप मैप में सर्च करके ढूंढ सकते हो। किसी भी जगह जाना है तो उस जगह को ढूंढ के वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी इनके इस वेबसाइट पर, इस क्रोम ब्राउजिंग साइट और ऐप दोनों पर है। अब मैं आपको 45 मोस्ट एसेंशियल होम अप्लाइंसेस बता देता हूँ इस वीडियो का मेन कोर कंटेंट।
ठीक है। तो अमेज़ोन मैं आपको प्रेफर करता हूँ, अमेज़ोन और गूगल से सामान खरीदने के लिए। गूगल शॉपिंग भी है, अभी एक वर्ल्ड में गूगल कंपनी का खुद का एक शॉपिंग अलग से साइट है। वहाँ पर आप जाके अलग तरीके की एसेसरीज़, अलग तरीके के अप्लाइंसेस, अलग तरीके के टेक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स खरीद सकते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, जो कि आप सीधा गूगल शॉपिंग से खरीद सकते हैं। चाहें तो आप गूगल से भी खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप अमेज़ोन भी से भी खरीद सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ फ्लिपकार्ट, क्रोमा और अमेज़ोन, और इसके अलावा गूगल शॉपिंग जैसी ऐप और वेबसाइट्स। जो भी आपको सामान खरीदना है वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज़ का, वो आप इन जगहों से खरीद सकते हैं। चाहे घर के सामान हो, मशीन हो, डिवाइसेस हो, गैजेट्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप्स हो, या वर्ल्ड की कोई भी चीज़ है, तो आप इन वेबसाइट्स को प्रेफर कर सकते हैं। ये बेस्ट, अच्छा इनका सर्विस है अक्रॉस वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये लोग अपने सामान की सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। तो अमेज़ॉन की खुद की एक बिजनेस वेबसाइट है, उसमें इसने अपनी वेबसाइट के बारे में बताया है, इसके फीचर्स क्या हैं वो बता रहा है ये। जैसे कि आपको जीएसटी इनवॉइस, बल्क डिस्काउंट, बल्क परचेजिंग, आप बड़ी अमाउंट में सामान खरीद सकते हैं, बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, अकाउंट सिक्योर रहता है आप लोगों का अगर आप यहाँ से कुछ भी खरीदोगे। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अमेज़ॉन शॉपिंग और अमेज़ॉन बिजनेस से शॉपिंग करते हो तो आपको जीएसटी मतलब बिल मिलता है प्रूफ के तौर पे, बल्क डिस्काउंट मिल जाता है, बल्क परचेजिंग आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। कॉम्प्लियंस टूल्स, मतलब बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं सर्च करने के लिए, कोई भी स्पेशल आइटम या स्पेशल प्रोडक्ट या डिवाइस या कोई भी चीज़ को। शिपिंग और डिलीवरी आसानी से हो जाती है हर एक एरिया में, वर्ल्ड के हर एक एरिया तक ये लोग अपने अपने द्वारा शिपिंग करवा लेते हैं और डिलीवर कर देते हैं। मतलब आपको जिस जिस समय पे बता रहे हैं उस समय पे ही ये शिप भी कर लेंगे और डिलीवर भी कर देंगे आपका सामान। बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स भी है इन लोगों का, ये एनालाइज करके बताते हैं, जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में कि वो कितना सही है कितना गलत। बिजनेस पैन और पेमेंट मेथड्स, इसमें आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, पेटीएम और अदर स्कैनिंग ऑप्शंस और दूसरे पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। आप बैंक अकाउंट से भी सीधा पेमेंट डाल सकते हैं इधर कुछ भी खरीदने के लिए। अमेजोन का बिजनेस ऐप खुद का अलग से है। 3 वे मैचिंग, मतलब आप तीन रास्ते हैं, आप 3 तरीके के रास्तों से देख सकते हो अपने मैचिंग प्रोडक्ट को। और चाहो तो अमेजोन बिजनेस पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जिससे आप लोगों को कमाई हो जाए। एफिलिएट मार्केटिंग होता है दोस्तों, मान लीजिए अमेजोन बिजनेस पे कोई सामान बिक रहा है ना। अब मान लीजिए कोई कंपनी है सैमसंग, सैमसंग ने मान लीजिए एक मशीन बनाई, सैमसंग ने एक वॉशिंग मशीन बनाई कपड़े धोने की, तो सैमसंग वो अपनी एक वॉशिंग मशीन अपनी वेबसाइट पर भी बेच रहा है, इसके साथ साथ अमेजोन बिजनेस पे भी अपने उस वॉशिंग मशीन का ऐड डाल रहा है। ठीक है। तो आप गए, आपने देखा कि अमेजोन बिजनेस का खुद का तो है नहीं वो वॉशिंग मशीन, वो वॉशिंग मशीन है सैमसंग का, है ना, सैमसंग वॉशिंग मशीन है। तो ऐसे में आप थर्ड पर्सन हैं, तो आप चाहें तो आप उस वॉशिंग मशीन को अमेजोन से बेच सकते हैं। जैसे अमेजोन बिजनेस पे अगर वो वॉशिंग मशीन 2,000 रुपये की बिक रही है, 2,000 रुपये में या $2,000 में अगर वो वॉशिंग मशीन बिक रही है अमेजोन बिजनेस पे, तो आप उसको सीधा सीधा 3,000 का अगर आगे आप अपनी मदद से बेच डालते हैं तो बीच में आपका 1,000 रुपये का जो कमीशन होगा वो आपका हो जाएगा, और 2,000 रुपये का जो अमाउंट होगा, 2,000 रुपये का या डॉलर का, $2,000 का, वो अमाउंट सीधा उस मशीन कंपनी बनाने वाले को, उस मशीन बनाने वाली कंपनी को पहुंच जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब ये है, कोई प्रोडक्ट या कोई आइटम या कोई सर्विस किसी वेबसाइट या ऐप पर दिया जा रहा है, और वो जिस रेट में दिया जा रहा है, आप कोई थर्ड पर्सन हो और वहाँ चले जाओ और उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट या उस आइटम को बिकवा दो, किसी फोर्थ इंसान को बिकवा दो, और वो बिकने के बाद अगर आपने जितना एक्स्ट्रा अमाउंट में बिकवा दिया तो उसके ऊपर का कमीशन आपका होता है। कोई चीज़ 1,000 रुपये की किसी वेबसाइट पे बिक रही है और आपने उसको अपनी मदद से सामने किसी को 2,000 रुपये में बिकवा डाली, तो 1,000 रुपये का आपका कमीशन हो जाएगा। वो एक एफिलिएट मार्केटिंग है। और एफिलिएट मार्केटिंग से आज के समय बहुत सारे लोग कमाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इंटरनेट पर, अमेज़ॉन पर, क्रोमा पर, फ्लिपकार्ट पर, और इसके अलावा दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर, जैसे कि ब्लिंकिट है
और ज़ोमैटो है या फिर स्विगी है, मतलब कोई भी ऑनलाइन जो भी सामान बेचने वाली चीज़ें हैं, आइटम हो या सर्विसेज हो, तो थर्ड पर्सन कूद जाता है, अकाउंट बना लेता है और वो फोर्थ पर्सन को, चौथे इंसान को उस चीज़ को बिकवा देता है, उस चीज़ को जिसका रेट चल रहा होता है जो, उससे महंगे में बिकवा कर वो बीच में एक्स्ट्रा कमीशन वहाँ से ले लेता है। ये एफिलिएट मार्केटिंग होता है और इससे लोग लाखों कमा लेते हैं आराम से, क्योंकि अक्रॉस दी इंटरनेट, पूरे इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं और वो इतनी सारी चीज़ें बिकने की वजह से थर्ड पर्सन इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है और उस चीज़ को महंगा बेच देगा अगर वो, तो उसको उतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो आप एफिलिएट भी इधर बना सकते हो। एक वीडियो हमारा डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीज़ों पर भी होगा। मैंने वही कहा, हर एक टॉपिक पर वीडियो होगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है। कमेंट में जो नए टॉपिक नहीं ड्रॉप करते हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, अब की फीचर्स के बाद आप जब नेक्स्ट आओगे तो शॉप बाय कैटेगरी में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मदद से की शॉपिंग कर सकते हो, ऑफिस की सप्लाइज की शॉपिंग कर सकते हो, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की, हार्डवेयर एंड एमआरओ सप्लाइज, पेंट्री प्रोडक्ट्स और मेडिकल सप्लाइज स्टोर्स हैं यहाँ। और इसके साथ साथ आप सिक्योरिटी सिस्टम्स, मोबाइल एसेसरीज और पैकेजिंग यहाँ पर सप्लाईज आ जाती हैं। जिम में जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, लैपटॉप की एसेसरीज और होल सेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाते हैं। मतलब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अमेज़ॉन बिजनेस यूज़ करने के लिए, चाहे आप अमेज़ॉन बिजनेस यूज़ करें या अमेज़ॉन शॉपिंग इंडिया या अमेज़ॉन शॉपिंग अमेरिका या अमेज़ॉन शॉपिंग कनाडा या फिर अमेज़ॉन शॉपिंग कोरिया कुवैत या फिर अमेज़ॉन शॉपिंग ओमान या फिर पेरू या फिर अमेज़ॉन शॉपिंग .com जैसी साइट को, फ्लिपकार्ट क्रोमा को, गूगल शॉपिंग को, इस तरीके के प्लेटफॉर्म आप इन तरीके की चीज़ों को खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं हमें घर के लिए कुछ खरीदना है, कोई कहता है कि हमें ऑफिस के लिए कुछ खरीदना है, कोई कहता है हमें अपने काम के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ खरीदना है, बट हमें पता नहीं है कि हम उसे कहाँ खरीदें, तो आप इन जगहों पर खरीद सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं एक कूपन कोड दिया हुआ है और इसके साथ साथ कोई एक रेफरल दिया है, जिससे आपको रेफरल दिया है, उसके थ्रू आप जाके खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, सस्ते में मिल जाएगी चीज़ और कुछ कमीशन मेरा भी बन जाएगा। ये सीन होता है। जो आपको रेफरल देते हैं खरीदने के लिए चीज़ों के, उसमें क्या होता है कि थर्ड पर्सन जो होता है, जो रेफरल दे रहा है, उसको भी अर्निंग हो जाती है और जो व्यक्ति उसके रेफरल से उस वेबसाइट पर जाके, उस ऐप पर जाके कुछ खरीद रहा है, तो उसको भी कुछ डिस्काउंट होता है। वहीं आप एक कूपन कोड से भी किसी को डिस्काउंट दिलवा सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको उस ऐप पर, वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा। जैसे आप यहाँ पर मेरा वीडियो देख पा रहे हो, एक यूट्यूब का अकाउंट बना के या गूगल का अकाउंट बनाकर, या आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया होगा, ट्विटर अकाउंट बनाया होगा, उसी तरीके से आपके ऐप पर, वेबसाइट पर, चाहे वो शॉपिंग का हो या किसी और चीज़ का हो, इस तरीके से ही अकाउंट बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर होलसेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब ब्यूटी जो लड़कियों के होते हैं प्रोडक्ट या लड़कों के भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम वगैरह टाइप, मिल जाती है इसमें। कोविड 19 के जो सप्लाईज स्टोर हैं, कोविड 19 की डिसीज़ की वैक्सीन्स वगैरह मिलती हैं, दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं। कॉरपोरेट गिफ्टिंग स्टोर्स हैं इनके। ठीक है, स्पेशल स्टोर्स हैं जहाँ से आप ये सब भी खरीद सकते हो और ऑनलाइन में भी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अब इस ये वेबसाइट पे ये ब्लॉग्स भी बनाते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर। उसी में से एक ब्लॉग ये है जो इन लोगों ने 45 मोस्ट एसेंशियल होम अप्लाइंसेस पे यूज़ करी है। कोई भी आप कुछ भी खरीदने जाओ तो लैपटॉप खरीदने से पहले क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा या फिर मॉनिटर या फिर वाईफाई रेंज एक्सटेंडर्स या ऑफिस की चेयर और नेटवर्किंग डिवाइस या एयर प्योरीफायर्स, और इसके साथ साथ स्मार्ट वॉचेस और ब्लूटूथ स्पीकर्स विद माइक आप अगर ख़रीदने जा रहे हो, या डीएसएलआर कैमरा या फिर ईयरफोन्स विद माइक के साथ ख़रीदने जा रहे हो, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर होम थिएटर सिस्टम, पावर बैंक जैसी चीज़ें, प्रोजेक्टर जो बड़ी सा स्क्रीन होता है जो सिनेमा हॉल में मूवीज़ के लिए लगाया जाता है, सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाने के लिए, तो ये सब जो होते हैं, ये खरीदने से पहले लोगों को एक गाइड चाहिए होता है कि क्या करें,
कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, कितने तक की रेंज रखें, कौन से फीचर्स देख के खरीदें, उसके लिए आप ये सारे पॉइंट मेरे रिकमेंड करता हूँ आप इन सबको ध्यान रखें सबसे पहले, खरीदने से पहले इन सब पॉइंटों को। तो हमारा जो 45 एसेंशियल होम अप्लाइंसेस का लिस्ट था वो इस वीडियो में आपके साथ रहेगा। लिस्ट विद फीचर्स टू कंसीडर, आप किसको कंसीडर करें उसके साथ ये लिस्ट बनाया है, और ये हमारी तरफ से, अमेजोन वालों की तरफ से ये लिस्ट बहुत बेस्ट रहेगी। तो आपको बता दूं 28 जनवरी को ये लिस्ट दिया था 2022 में। आज लगभग इसको 2 ईयर प्लस हो लिए हैं, 2 ईयर 6th मंथ प्लस हो गए, 2 ईयर 6 मंथ हो चुके हैं। बट ये लिस्ट आज भी आपके काम आएगी। टेबल ऑफ कंटेंट में ये रहेगा, इस आर्टिकल, इस ब्लॉग में, इस पूरे ब्लॉग में ये है कि कैसे, हाउ यूज़फुल आर द होम अप्लाइंसेस कैसे यूज़फुल हैं, और होम अप्लाइंसेस की लिस्ट मेजर क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा। रेफ्रिजरेशन के अप्लाइंसेस क्या हैं, अगर आप कुकिंग करने जा रहे हो तो कुकिंग करते समय कौन कौन से अप्लाइंसेस आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। वॉशिंग और ड्राइंग, जब आप कुछ कपड़े वगैरह धोते हैं या कुछ सुखाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से अप्लाइंसेस, और हीटिंग मतलब कुछ गर्म करने के लिए और ठंडा करने के लिए कौन सा अप्लाइंसेस चाहिए होगा, और किचन अप्लाइंसेस क्या हों, कौन कौन से हैं, और बाकी सारे अप्लाइंसेस और मिसलिनियस अप्लाइंसेस का भी लिस्ट है इस वीडियो में। तो इतना सब कुछ एक वीडियो में दिया जा रहा है और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप ले लें आने वाले अगले कंटेंट और न्यू वीडियोस के लिए। तो कैसे यूज़फुल है होम अप्लाइंसेस हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट, ये लाइन आप पढ़ चुके थे। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन आवर लाइफ्स विदाउट दीज अप्लाइंसेस, बिल्कुल सही बात है। इसका अगर आप अप्लाइंसेस से अभी तक अवगत नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो मानिए कि आप अभी दुनिया में कुछ जानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आज अगर आप अप्लाइंसेस की जगह अपने घर में वही पुराने तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीके से कुछ भी कर रहे हैं, चाहे खाना बनाना, चाहे सफाई करना, ये सब पुराने तरीक़ों से ही कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका एक तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है उन चीज़ों में, और दूसरा यहाँ पर आप एक बेटर लाइफ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण है। जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कूलर है, एसी है, या फिर रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, या फिर आपका आयरन है, ये सब अगर नहीं होता तो अगर अभी नहीं आता तो आप फिर वही पूरा जो पहले जो चीज़ यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से चल रहे होते, और आप इन सब से एकदम अनजान होते, और इस वजह से आपका नुकसान होता, टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। मशीन्स और डिवाइस कम टाइम टेकन होती हैं, ठीक है, भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं बट टाइम टेकन कम होता है। आप इस पूरे वर्ल्ड में आप एक चीज़ समझिए, सिर्फ टाइम इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ वही है, टाइम है इम्पॉर्टेंट। दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक समय और एक पैसा। समय और पैसा दोनों इम्पॉर्टेंट है। आपके पास अगर पैसा है और समय है, दोनों चीज़ें हैं, और आपको पता है कि आपको 4 काम करने हैं, उसमें आपको समय चाहिए, 4 काम है और आपको उसमें समय लगेगा 1 घंटे का, और आप अगर इन मशीन्स को लेंगे तो आपका समय लगेगा 10-15 मिनट। तो आप ऐसा करिए कि आपके पास समय है और पैसा भी है, तो आप ऐसे में पैसा लगा के इन सामान को लीजिए, जिससे कि आपका पैसा सेफ सही जगह लगेगा और टाइम वगैरह बचेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करना होता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों को ज़रूर खरीदेंगे, जिससे कि ये आपकी मदद करें। ठीक है, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट दिस, बिल्कुल सही बात है। इमेजिन करना इन चीज़ों के बगैर, इन चीज़ों के बिना एक मुश्किल चीज़ है। हालांकि पैसा खर्च होता है इन चीज़ों में, बट आप इन चीज़ों के बिना अपनी लाइफ को नहीं समझ सकते कि आप सही से चला पाएंगे। तो ये होम अप्लाइंसेस होते हैं, और अगर आप आज इन होम अप्लाइंसेस को लेते हैं तो कल को आप नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, है ना। वर्ल्ड आपको मिला है कि आप एक्सप्लोर करें तरह तरह की चीज़ों से। तो डिपेंडिंग ऑन द सीज़न वी यूज़ कूलिंग एंड हीटिंग होम अप्लाइंसेस। सपोज़ हम किसी चीज़ को ठंडा और गर्म करना चाहते हैं तो हम सीज़न पे डिपेंड हो जाते हैं कि अभी गर्म हो रहा है, बाहर जो मौसम है वो गर्म चल रहा है, तो हम फिर अभी जो है कूलिंग अप्लाइंसेस को यूज़ करेंगे। फिर हम हीटिंग अप्लाइंसेस को तब यूज़ करते हैं जब विंटर टाइम आ जाता है। ये होम अप्लाइंसेस है जो घर में यूज़ हो रहे हैं। आप इसको बाहर भी ले जाते हैं, कई बार लोग गीज़र लेकर चले जाते हैं, छोटे छोटे अप्लाइंसेस को लोग लेकर चले जाते हैं, ये सब होता है। ठीक है, हम
कपड़े धो सकते हैं, कोई भी चीज़ सुखा सकते हैं। आवर लॉन्ड्री इन वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, अपनी लॉन्ड्री के अंदर वॉशिंग मशीन्स में धो सकते हैं। ड्राइंग हम सुखाने के लिए भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने बालों को सुखाने के लिए लोग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ गर्म चीज़ होती है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए, या उस किसी चीज़ पर मान लीजिए गीला हो गया है तो उसको सुखाने के लिए, कि जल्दी सूखना है इसको, तो उसके लिए अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं। द यूजफुलनेस ऑफ होम अप्लाइंसेस इज प्रीटी अपेरेंट एंड टू बी ऑनेस्ट अनक्वेश्चनेबल है। इसके ऊपर कोई अनक्वेश्चनेबल मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस तरीके की चीज़ें हैं ये। तो होम अप्लाइंसेस का लिस्ट चलिए दिखा दूँ आप लोगों को, क्या बोलते हो, दिखा दी जाए आप लोगों को लिस्ट? चलिए तो हम चलते हैं। तो बायर्स नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ अप्लाइंसेस फॉर डिजाइनेटेड पर्पसेस, हाउएवर बिफोर क्रिएटिंग द बेस्ट होम अप्लाइंसेस लिस्ट, सब बेस्ट अप्लाइंसेस होम लिस्ट क्रिएट करने से पहले हम आपको सजेस्ट करते हैं कुछ टाइप ऑफ होम अप्लाइंसेस, मतलब किस तरीके के होम अप्लाइंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले फ्रीज वाली लाइन होती है, मतलब कि रेफ्रिजरेशन अप्लाइंसेस का लिस्ट, कुकिंग के अप्लाइंसेस का लिस्ट, वॉशिंग एंड ड्राइंग अप्लाइंसेस लिस्ट, और हीट एंड कूलिंग के लिए किचन की अलग हो गई, और बाकी होम अप्लाइंसेस और मिसलिनियस होम अप्लाइंसेस का लिस्ट। तो अगर रेफ्रिजरेशन के अप्लाइंसेस का लिस्ट की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपकी आ जाती है, यहाँ पर आती है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं, अस टू स्टोर एंड प्रिजर्व फूड आइटम्स, जैसे कि ऐसी चीज़ें, ऐसी मशीन या ऐसी डिवाइसेस जिसको हम यूज़ करें कि हम अपने फूड आइटम्स को या लिक्विड की चीज़ों को संभाल के रख सकें, कि हमारे को अगर कोई चीज़ हम लाए कहीं मार्केट से या कहीं से लाए, और हम उसको संभाल के रख लें कि वो ख़राब ना हो और बाद में भी काम आए। वी ऑल्सो यूज़ रेफ्रिजरेशन अप्लाइंसेस फॉर कूलिंग, हम ठंडा करने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं इस चीज़ को, फॉर कूलिंग पर्पजेज लाइक मेकिंग आइस क्यूब, जब आप आइस क्यूब बनाओगे, आइसक्रीम बनाओगे तब यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रेफ्रिजरेशन अप्लाइंसेज आर ऑल्सो इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कुकिंग रेसिपी, ठीक है, कुछ खाना बनाने की रेसिपी का भी पार्ट रहती है एक रेफ्रिजरेटर अप्लाइंसेस। जब आप कुछ खाना बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसको बनाने के लिए पहले कुछ चीज़ को आपको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, रेफ्रिजरेशन करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, तो उसमें भी ये मदद करते हैं। दैट रिक्वायर इंस्टेंट फ्रीजिंग और फ्रॉस्टिंग, और फ्रीजिंग और फ्रॉस्टिंग मतलब हो जाता है दोस्तों उसको ठंडा करना या उसको थोड़ा सा सही, उसका टेम्परेचर उसका सही करना। इसके अलावा हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कुछ प्रोडक्ट्स हम आपको बता देते हैं जो कि दैट शुड बी ऑन योर होम अप्लाइंसेज लिस्ट। तो सबसे पहले आपके पास फ्रीजर्स होने चाहिए, फ्रीजर्स आर एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग रॉ मीट्स। इसके साथ साथ ऑल्थो मोस्ट रेफ्रिजरेटर्स हैव एन अटैच्ड फ्रीजर सेक्शन, they are not capable enough for extensive requirement for commercial purposes. It is recommended to go with heavy duty freezers like Voltas का आप अगर CFHT 320 DDP डबल डोर डीप फ्रीज़र लेते हो तो अच्छा रहता है। डीप फ्रीज़र क्या होता है दोस्तों? डीप फ्रीज़र वो होता है जिसका जो डोर होता है वो फ्रंट में नहीं होता, बल्कि आपको आपके सामने इस तरीके से फ्रीज रखा होता है, आपको झुककर उसका फ्रीज का गेट खोलकर उसके अंदर सामान रखने होते हैं। तो फ्रीजर्स आप अगर लें तो डीप फ्रीजर्स ले सकते हैं, बेस्ट रहता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वोल्टास कंपनी अपना बेस्ट फ्रीज बनाती है, डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर वो अच्छा बना लेती है, और ये वोल्टास कंपनी इसमें एक्सपर्ट है। और वैसे तो और भी हैं, सैमसंग का भी डीप फ्रीजर आता है, वर्लपूल का भी आता है, और अलग और कंपनी पैनासोनिक का, फिलिप्स का भी आता है। अब नेक्स्ट फ्रीजर्स, आप रेफ्रिजरेशन अप्लाइंसेस में फ्रीजर आपके पास हो, रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों, दे आर हार्डली एनी हाउस होल्ड दैट डू नॉट नो अबाउट, कोई ऐसा होगा नहीं जो कोई भी घर का एक ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको ना जानता हो। यूटिलिटीज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर मतलब ये है कि मोस्ट पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन सिंगल डोर एंड डबल डोर एंड अदर टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर। कई बार ऐसा देखते हैं हम लोग कि जब लोग फ्रिज या रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वो एक गेट वाला या दो गेट या उससे ज़्यादा गेट वाला रेफ्रिजरेटर लें या ना लें, कौन सा वाला लें। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन ईच हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट एंड स्पेस अवेलेबिलिटी। आपके घर में कितनी जगह है
उस पर डिपेंड करेगा, और आपकी क्या नीड है, कितना ज़्यादा ठंडा करने वाला और किस तरीके के फीचर्स वाला आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए। दूसरी भाषा में जनरली लोग इसको, भारत के देश में तो फ्रीज कहते हैं, और कुछ बात, और जनरली पूरी दुनिया इसको रेफ्रिजरेटर ही कहती है, फ्रीज बड़े कम लोग कहते हैं। तो फॉर होम्स के लिए आप चाहें तो विद एम्पल स्पेस के साथ एक मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा स्पेस है तो आप मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर ले सकते हो। वर्लपूल का 240 लीटर फ्रॉस्ट फ्री मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर विल वर्क वेल, वो अच्छा वर्क करता है। तो कुछ कंपनियों के इन लोगों ने रेफ्रिजरेटर आपको प्रेफर करे हैं, और मैं भी करूँगा वर्लपूल, वोल्टास जैसे कंपनी के आप लोगों के लिए रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर्स। अब आपका जो रेफ्रिजरेशन अप्लाइंसेज है उसके अंदर आपका वाटर कूलर्स भी आते हैं, पानी वाले कूलर्स, मतलब कूलर होते हैं वो, एक फैन टाइप का घूमता है, और उसके अंदर अलग से उसमें एक स्टोरेज जगह होती है जहाँ पर आप वाटर भर देंगे, तो वो वाटर कूलर्स होते हैं। when the mercury goes up nothing can be more smoothly when shipping from a glass of cold water, you can store water bottle inside a fridge to cool them, ठीक है। बट हैविंग अ वाटर कूलर इज़ मोर कन्वीनियंट एज वेल, डायरेक्टली डिस्पेंस कूल्ड वाटर, तो देयर फॉर इट इज़ ऑलवेज ऑन द होम अप्लाइंसेज लिस्ट ऑफ ऑफिसेज। मतलब ये हमेशा होम अप्लाइंसेज की लिस्ट, होम अप्लाइंसेज लिस्ट ऑफ ऑफिसेज में होता ही है। मतलब आप देखोगे हर ऑफिस ने, हर ऑफिस वालों ने अपने वहाँ पर वाटर कूलर लगा रखे होते हैं। वाटर कूलर होता है दोस्तों, कूलर लगा दिया, उसके अंदर पानी है और उसमें से आपको हवा भी मिल रही है, ठंडी हवा मिलती है। और कई बार लोग वाटर कूलर्स के अंदर ही अलग से वाटर बोटल्स तक रख देते हैं जिससे कि वो ठंडा हो जाए, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर कूलर्स होते हैं, एक होता है डिस्पेंसर्स कूल्ड वाटर, एंड दूसरा होता है स्टोर्ड कोल्ड वाटर। तो वोल्टास का मिनी मैजिक प्योर टी इज़ द बेस्ट होम अप्लाइंसेस हो जाता है आप लोगों के लिए। चाहे आप उसमें गर्म पानी या ठंडा पानी डालें, कैसा भी आप डाल के उस वाटर कूलर को चला सकते हो। एक यहाँ पर मिल्टन कंपनी का है, मिल्टन कूल रोवर 12, ये भी एक सही कंपनी है। मिल्टन कूल रोवर 12 इज़ अ मोर पॉकेट फ्रेंडली अप्लाइंसेस दैट कम्स विद, ये भी एक अच्छी कंपनी है जिसका वाटर कूलर आता है। वाटर कूलर मतलब ऐसे कूलर जिसमें ज़रूरत पड़ेगी कि वो वाटर की मदद से ठंडी हवा देगा, बिना वाटर के भी आप उनको चला सकते हैं, बट वो ठंडा हवा वहाँ पे नहीं, कोल्ड नहीं करेगा। आइस मेकर आते हैं, आइस मेकर होता है दोस्तों, आप जैसे आप चाहते हैं कि आपका पानी बर्फ़ बन जाए या बर्फ़ बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि आप एक अप्लाइंसेज लाइक आइस द मैटिक आइस क्यूब मेकर ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वर्लपूल, पैनासोनिक और फिलिप्स जैसी कंपनी, सोनी जैसी कंपनी, सैमसंग जैसी कंपनियां हैं। वर्लपूल और वोल्टास जैसी कंपनियों से मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इनसे ले सकते हैं रेफ्रिजरेशन अप्लायंसेस, ठीक है। अब नीड टू परचेज इन बल्क ऑफ योर, अगर आपको ज़रूरत है कि आप बड़े संख्या में लेना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट असिस्ट करने के लिए कि आपको अमेज़ॉन मदद कर देगा कि कैसे ख़रीदा जाए इन चीज़ों को, वो ये लोग मदद कर देंगे, ठीक है। अब मैं कुकिंग अप्लाइंसेस बता दूं, तो अप्लाइंसेस क्या है बता दिया, टाइप्स में हम बता चुके कौन कौन से हैं। अब उसी टाइप्स में कुकिंग अप्लाइंसेस हैं, मतलब कि खाना बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी मशीन और डिवाइसेस चाहिए होंगे जिसकी मदद से आपका खाना जल्दी बनेगा और अच्छे से बनेगा और आसान तरीके से बनेगा। तो किचन स्टोव्स की बात करता हूँ, किचन में स्टोव्स होते हैं, मतलब इवन विद द एडवेंट ऑफ मैनी न्यू एज ओवेंस, किचन स्टोव्स आर स्टिल नॉट रिप्लेसेबल, मतलब कि अभी तक किचन के स्टोव को रिप्लेस करने वाला कोई अप्लाइंस आया नहीं है, तो यही एक अप्लाइंसेस अभी चल रहा है। तो दे यूज़ कन्वेंशनल गैस बर्नर, मतलब दे यूज़ कन्वेंशनल गैस बर्नर टू प्रोड्यूस हीट, मतलब आप जो है कन्वेंशनल गैस बर्नर को यूज़ करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं उससे। आप देखते होंगे एक स्टोव होता है जिसको लोग गैस कह देते हैं जनरली, बट गैस तो कई तरीके की होती है ना, ऑक्सीजन गैस, कार्बन गैस और नाइट्रोजन गैस, गैस तो बहुत सारी हैं, बट ये गैस वो है, ये एक स्टोव होता है। स्टोव मतलब एक अलग से एक अप्लाइंसेस टाइप का, एक इक्विपमेंट टाइप का, उस इक्विपमेंट में बीच में अलग से हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसमें छेद से रहते हैं जगह जगह, वहाँ से हीट निकलती है, इस तरीके का वो होता है प्रोसेस, गैस जो आपके घरों में होती है।
दे आर ईजी टू यूज़, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके के प्रोडक्ट जो हैं आप प्रेस्टीज से लें, प्रेस्टीज इसमें एक्सपर्ट है। प्रेस्टीज का आयरिस एलपीजी गैस स्टोव बहुत बेस्ट माना जाता है। ऑल्सो एलपीजी गैस स्टोव वो होते हैं जो कि सिलेंडर से नहीं बल्कि एक पाइपलाइन, जो एक पाइप सी आती है वो उससे सीधा कनेक्ट होती है। तो एलपीजी गैस स्टोव जो वर्क करते हैं वो जनरली आप गवर्नमेंट्स के क्वार्टर्स में या गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के घरों में आसानी से देख पाएंगे, या उन लोगों के घरों में देख पाएंगे जो लोगों के घर, जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं वो लोग सिलेंडर नहीं बल्कि एलपीजी यूज़ करते हैं। क्योंकि एलपीजी सिलेंडर नहीं बल्कि वो पाइपलाइन वाला फैसिलिटी यूज़ करते हैं। क्योंकि सिलेंडर में ये होता है कि पर मंथ या स्पेसिफिक टाइम बाद आपको दोबारा लेना पड़ेगा। जो उनका जो पाइपलाइन वाला सिस्टम होता है वो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रेस्टीज का आयरिस एलपीजी गैस स्टोव भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें राइस कुकर्स आते हैं। मतलब जब आप चावल खाना चाहते हैं, आपका मन करा आपको चावल खाना है, तो राइस के कुकर्स आते हैं, कुकर्स उनको कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। इजी वे आप राइस कुकर जो होता है वो एक अप्लायंस होता है, उससे भी आप चावल बना सकते हैं। कहने को तो लोग चावल ऐसे ही गैस पर या स्टोव पर रख कर सीधा सीधा उसके अंदर आप पानी डालकर सीधा उसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसको उबाल कर भी बना सकते हो, बट लोग करते ऐसा नहीं है। लोग अब कुकर्स में बनाते हैं राइस को। तो ये एक अप्लायंसेस है और जो कि ऑलमोस्ट सबके घरों में होता है, हर रेस्टोरेंट में, हर घर में होता है। रोटी मेकर मैं आपको बता दूं, रोटी मेकर होता है जब आप खाने के लिए रोटी बनाते हो। तो रोटी वैसे तो आप स्टोव पर बना सकते हैं, बट रोटी मेकर्स आ चुके हैं अब आफ्टर द राइस कुकर। किचन अप्लायंसेज लाइक द प्रेस्टीज का रोटी मेकर और आईबेल कंपनी का RM150 रोटी मेकर हैव बिकम किचन एसेंशियल बन गया है। अब रसोइयों में किचन्स के अंदर यूज़ होने के लिए ये लोगों के लिए ज़रूरी हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो ऑलवेज ऑन द होम अप्लायंसेज लिस्ट ऑफ होम मेकर। ये घर घर के अंदर, घर वालों जो घर के लोग होते हैं उनके पास या शेफ्स के पास आसानी से होता है। जो लोग शेफ़ होते हैं होटल या रेस्टोरेंट्स में या होम मेकर्स होते हैं उनके पास ये देखने को मिल जाता है। अब स्टीमर ओवन होता है। स्टीमर ओवन मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि आपकी चीज़ को भाप से बनाएगी। तो स्टीमर ओवन होते हैं जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ रेसिपी। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेसिपीज, जैसी रेसिपी मतलब हो जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ चीज़ को बनाने के लिए स्टीम ओवन यूज़ होते हैं। ओवन भी एक मशीन होता है, एक अप्लायंसेज होता है जो कि भाप के तरीके से चीज़ को बनाता है। यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट, अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो तो आपके पास ये ज़रूर होगा, नहीं है तो लेना चाहिए आपको। ठीक है, आप वर्ल्ड में कोई भी रेस्टोरेंट दुनिया के किसी भी एरिया में चलाते हो आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट कुकिंग अप्लायंसेज में ही आपका माइक्रोवेव भी आता है। वैसे तो कुकिंग अप्लायंसेज में ही आप मिक्सर को भी ले सकते हैं, जूस मिक्सर वगैरह ये कुकिंग अप्लायंसेज में ही है। बाकी माइक्रोवेव आ जाता है। माइक्रोवेव आपने देखा हो तो अच्छा है, जिसमें आप आसानी से पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें बना लेते हैं, गर्म कर सकते हैं। ये प्रोबेबली मोस्ट यूज इलेक्ट्रिक, ये बिजली से चलता है, होम अप्लायंसेज होता है आफ्टर गैस ओवन। तो माइक्रोवेव हैव, आप जैसे कई बार लोग पिज़्ज़ा या बर्गर जैसी चीज़, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या कोई दूसरी चीज़ उसको बनानी है तो वो क्या करता है ना, वो गैस पर बना सकता है, वैसे तो स्टोव की मदद पे बना सकता है, बट माइक्रोवेव पे आसानी से अच्छा बनता है और इसी के लिए उसको बनाया गया। हैव ट्रेमेंडस वर्सेलिटी, यू कैन कुक, आप इसके साथ इसमें कुक कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, मतलब इसमें आप बना भी सकते हैं, गरम भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, उसकी रेसिपी यूजिंग माइक्रोवेव ओवन को यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट टॉप्स द होम अप्लायंसेज लिस्ट, इसीलिए माइक्रोवेव बहुत लोगों के घर में अभी है। जनरली सबके घर में है अभी ये। कुछ पिछड़े देश, गरीब देशों में हो सकता है ना हो, या ऐसे देश जहाँ पर लोग गरीब हैं। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि लगभग 130 प्लस देशों के पास आराम से माइक्रोवेव्स और ये सारे अप्लायंसेज होते ही हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया से हो और आपको मेरी बात अगर हिंदी में समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो के राइट साइड का CC कैप्शन ऑन करिए, उसकी मदद से मेरी बात को आप हिंदी के अलावा इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, अरबिक, रशियन, फ्रेंच, जर्मनी और इसके अलावा डच लैंग्वेज में और दूसरी जो भी आपकी भाषाएं हैं
वो उसमें आप समझ सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब ऐप के फीचर में कैप्शन में ऑप्शन मिल रहा है लैंग्वेज चेंज का, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि लैंग्वेज चेंज कर लो। ठीक है जी। तो लैंग्वेज चेंज का फ़ायदा होगा, आप अपनी भाषा में भी समझ पाएंगे। ये वीडियो एंटायर वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सबके घरों में अप्लायंसेस की ज़रूरत है। अब नहीं पता है कौन सा अप्लायंस होता है, कौन कौन से तरीके के होते हैं, तो वो इसीलिए बता रहा हूँ। कैप्शन चेंज करो और समझ लो। वॉशिंग और ड्राइंग अप्लायंसेस की बात करता हूँ दोस्तों, तो वॉशिंग मशीन और ड्राइंग अप्लायंसेस आते हैं। तो सबसे पहले वॉशिंग के लिए तो आपका एक वॉशिंग मशीन आता है, कपड़े धोना या कुछ भी कोई कपड़ा टाइप धो सकते हैं उसके अंदर। अब वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक तरीके से आती हैं। हम इनके ऊपर ब्रीफिंग करेंगे एक अलग से एसेसरीज़ के ऊपर, फिर गैजेट और टैग के ऊपर आपके वीडियो सीरीज़ हम डाल देंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट डाल देंगे, उसमें क्लैरिफाई करके एक एक चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो इस चैनल पे बहुत कुछ है, जितना कुछ वर्ल्ड का है सारा कवर कर डालेंगे, सब कुछ ले लेंगे इस चैनल पे जितना हो सकता है आपके लिए, हर टॉपिक। ठीक है। हमें बनानी है, हमें साफ बता दूं, इस चैनल से अर्निंग बनानी है बहुत सारी, और दूसरा आपके लिए टॉपिक्स रेडी करने हैं बहुत सारे। तो हम हमारी अर्निंग बनाने के लिए इसीलिए हम बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमारा इस चैनल से अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाए। दूसरा, हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स ला रहे हैं इसीलिए, जिससे कि आपको भी बहुत चीज़ें पता लगे। ठीक है। तो हम आपकी मदद भी कर रहे हैं और आप भी हमारी मदद करें। हमारी वीडियोस को हर एक व्यक्ति तक, दुनिया भर के हर एक व्यक्ति तक शेयर, लाइक, कमेंट वगैरह करना है। और लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर लो। ठीक है। तो वॉशिंग और ड्राइंग के लिए वॉशिंग मशीन है, जैसे कि ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक टाइप आ जाती है। सैमसंग की 7.2 kg सेमी ऑटोमेटिक इज़ द बेस्ट वॉशिंग मशीन। उसी तरीके से एक आप लोगों की वर्लपूल कंपनी की 7 kg की 5 स्टार रॉयल प्लस फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक का मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ। मतलब कि पूरा काम वो खुद करेगी, तो वो पूरी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक मतलब कि सारा काम वो खुद करेगी, कुछ काम आपको भी करना है, तो वो सेमी ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है। दो तरीके की वॉशिंग मशीन अभी कंपनी वाले बनाकर उतार चुके हैं मार्केट में। अब क्लोथिस ड्रायर, अब कपड़ों को सुखाने के लिए भी अलग से अप्लाइंसेस आ चुके हैं। वैसे तो आप मशीनों की मदद से सुखा सकते हैं, लेकिन अलग से अप्लाइंसेस भी आते हैं इसके अंदर, जैसे कि IFB ड्रायर है, फॉर एग्जांपल है इसका, जो आप ले सकते हैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। जितने भी ये ब्लू लिंक दिख रहे हैं, मैं क्या इसको क्लिक करूँ तो क्या ये आ जाएगा? सपोज़ मैंने मान के चले इसको ऐसे क्लिक किया तो ये नहीं आ रहा है। ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए ये वॉशिंग मशीन आपके सामने वर्लपूल की आ जाएगी। आप साइन इन करोगे, साइन इन करते ही आपके सामने आ जाएगी, समझ रहे हो? अब क्लोथिस ड्रायर मतलब कपड़ों को सुखाने के लिए आप अगर चाहो तो आप IFB का ड्रायर जैसे को यूज़ कर सकते हैं, या दूसरी मशीन्स और डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग कैबिनेट्स आते हैं, मतलब इफ़ यू आर वंडरिंग अबाउट अ ड्राइंग कैबिनेट इज़ और वाई डू यू नीड अ ड्राइंग कैबिनेट, यू आर नॉट अलोन। अगर आप अलोन नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, मैनी पीपल डू नॉट नो अबाउट ड्राइंग कैबिनेट्स बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ अ लग्जरी आइटम। ये एक महंगी चीज़ होती है, लेकिन ये नॉट इंक्लूडेड इन द होम अप्लाइंसेज लिस्ट। इट्स मीन फॉर ड्राइंग डेलिकेट क्लोथिंग आइटम्स, जैसे कि आप लोगों का डेलिकेट क्लोथिंग आइटम है, लाइक कोट है, जैसे मान के चलिए। ड्राइंग कैबिनेट्स भी एक तरीके का डिवाइस, एक मशीन टाइप होता है अप्लाइंसेस, लेकिन ये लोग तब यूज़ करते हैं जब उनको कोट कोट या ब्लेजर्स या फिर कोई एक्सपेंसिव क्लोथ को सुखाना हो, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी अमीरी गरीबी वाला सीन डाल दिया लोगों को डिफ्रेंशिएट करने का। बट एक सही इन्होंने बोला कि एक मशीन वो है जो कि कोट्स और ब्लेजर और एक्सपेंसिव क्लोथ्स को ड्राई करने में मदद करेगी। अब नेक्स्ट आपका डिश वॉशर आ जाता है। डिश वॉशर मतलब कि जैसे आपने बर्तन वगैरह जो होते हैं आप लोगों के, उसको साफ़ करने के लिए भी अप्लाइंसेज आ चुके हैं। होम मेकर्स वाउच फॉर दिस होम अप्लाइंसेज बिकॉज इट मेक डूइंग द disease is a child's play, although it automatically washes all types of diseases. It come with a caveat, तो dishwashers take considerably more time, जो है मोर टाइम कंपेयर टू हार्ड वॉशिंग डिसीजेज, मतलब कि इट कम विद अ कैविएट। और डिश वॉशर्स जो होते हैं ना, वो कंसिडरेबली ज़्यादा मोर, जो है कंसिडरेबली मोर टाइम कंपेयर टू हैंड वॉशिंग डिश। मतलब ये आप मान सकते हो
कि आप अगर हाथों से कपड़ा धो, हाथों से जो अपने डिशेज होते हैं, मतलब आप लोग अपने बर्तन, आपके घरों में आप खाना खाते होंगे, ठीक है, घर में या रेस्टोरेंट में कहीं भी खाना खाया किसी ने, और खाना खाने के बाद जब बर्तन धोने होते हैं, बर्तन धोते समय लोग सोचते हैं कि इसके लिए भी कोई मशीन होती, तो वो सोचते हैं इसके लिए कोई मशीन नहीं है, हम ऐसे ही धो लेते हैं। कई बार लोग अपने घरों में झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मशीनें वगैरह आती होंगी इस चीज़ की, और अगर आती भी हैं तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ ही खरीद पाएंगे, तो वो छोड़ देते हैं। जबकि आप एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और तरह तरह की चीज़ें, मैं तो कहता हूँ मेरी तरह यूट्यूबर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, सोशल मीडिया स्टार भी अगर आप बन गए तो आप आसानी से ये सारे अप्लाइंसेस सब ले लोगे। आज अगर आप किसी भी एक क्रिएटर के बारे में उठा के देखोगे, कंटेंट क्रिएटर के बारे में, ऑनलाइन जितने भी लोग आज करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमा चुके हैं, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इस तरीके से ही, और उन सब लोगों ने, आपको बता दूं, उनके घर में ये सारे अप्लाइंसेस, सारे एसेसरीज, सब चीज़ों की भरमार है। हालांकि अपने कंटेंट में अपनी फ़कीरी और गरीबी दिखाना ये सारे लोग छोड़ते नहीं हैं, ठीक है, चाहे कोई से भी हो, ये सारे अपने आप को गरीब, फ़कीर और अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, बल्कि ये लोग बहुत सारे रईस हैं, ठीक है। जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर हैं, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं, अभी एक्चुअल बात, आप मेरे खुद के चैनल के सब्सक्राइबर देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे, कंटेंट वंटेंट सब देखोगे, मैं अभी आपको एक्चुअल रियल ट्रुथ बता दूं, मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है अभी तक इस चैनल से। बट आप मेरे ही जैसे दूसरे क्रिएटर्स को देखो, दूसरे लोगों को देखो, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एक चैनल से। अगर वो 10-10 चैनल चला रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, तो वो लोग वहीं सारे प्लेटफॉर्म से मिलाकर 100-200 करोड़ प्लस आराम से बना लेते हैं, आराम से, ठीक है। कई बार इंटरनेट पे कोई मीडिया प्लेटफॉर्म बताता है आर्टिकल में, या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन देता है इंटरनेट पे कि किसी की नेटवर्थ या किसी की एक्चुअल कमाई, टोटल संपत्ति इतनी है, उसने इतना कमाया है इस चैनल से या इस प्लेटफॉर्म से, तो वो लोग एक्चुअल नंबर नहीं देते, ठीक है। ये बात आप भी सुन लो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, इंटरनेट पे जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी कंपनीज ओनर, और जितनों के बारे में भी आपको नेटवर्थ या संपत्ति का एक्चुअल डेटा दिखा रहे हैं ये लोग, ये ट्रूथ नहीं है। लगभग 80% डेटा फेक दिखा रहे हैं ये लोग। मैं आपको सच बता दूंगा। अब कैसे? क्योंकि जब आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर का मान के चलिए, उसका अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग जाकर देखोगे, और उसी अर्निंग को ब्राउज़र पर जाके सर्च करके देखोगे, तो नंबर्स में डिफरेंस होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सब लोग आपका पागल बना रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि किसी स्टार का, किसी एक्टर, सेलिब्रिटी का, या किसी कंपनी ओनर का, सीईओ का, या बड़े किसी इंसान का, पॉलिटिशियन का हम एक्चुअल संपत्ति या नेटवर्थ देखते हैं कितना है। आप में से बहुत लोग करते हैं, ये छुपाने वाली बात नहीं है, मैं खुद भी देखता हूँ। तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नेट पर जाके चेक करते हैं कि भाई आप ये बताओ कि यहाँ पर जस्टिन बीबर का नेटवर्थ कितना है, कोई ये सर्च करता है। कोई यहाँ पर मान के चलिए ये सर्च करता है कि यहाँ पर कि व्लादिमीर पुतिन की नेटवर्थ कितनी है। हालांकि वो तो भाई प्रेसिडेंट है रशिया का, लेकिन उसका नेटवर्थ कितना है, उसके पास पैसा कितना है, ये लोग सर्च करते हैं। चाहे कोई पॉलिटिशियन है, एक्टर है, सेलिब्रिटी, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा होती है, तो ये सब सर्च करते हैं इनकी नेटवर्थ कितनी है, इनके पास पैसा कितना है। तो वो नंबर एक्चुअल सही नहीं होता। आप खुद सोचिए, जिस व्यक्ति के हाथ में पूरा देश है, वो प्रेसिडेंट है ना, उसी के हिसाब से पूरे देश में टैक्स कलेक्शन का पैसा चल रहा है, किस पे कितना खर्च, और क्या खर्च होगा, और कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो क्या उसकी नेटवर्थ इतनी कम होगी? कहने का मतलब ये है, जब और अगर किसी को करोड़ों में उन लोगों की नेटवर्थ दिख रही है, तो किसी ने कभी ये सोचा कि पॉलिटिशियंस को तो सिर्फ लाखों रुपए ही मिलते हैं, या डॉलर्स भी सिर्फ हजारों में ही मिलते हैं, लाखों में ही मिलते हैं, तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति कैसे हो गई? ये कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। मतलब किसी की संपत्ति ज़्यादा, किसी की कम दिखाना इंटरनेट का एक उसूल बन गया है। मतलब कि जो डिटेल्स किसी भी वेबसाइट से मिली, किसी ने दी, डाली आर्टिकल्स में, ब्लॉग में, वही आपको उठा के दे दी कि हाँ इतनी इन लोगों की नेटवर्थ है। एक्चुअल वो नेटवर्थ सही नहीं होती।
मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर ऑनलाइन बेस में कोई भी कमा रहा है, चाहे वो यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से भी कमाते हैं हम लोग, टिकटॉक से, स्नैपचैट से, या कहीं से भी कोई कमा रहा है, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या ऑनलाइन ऐड बनाकर स्पॉन्सरशिप करके भी लोग कमाते हैं, या फिर प्रमोशन से, या फिर कुछ कंटेंट, कोई नई चीज़ें बताकर। तो ये सब लोगों का एक्चुअल अर्निंग कभी भी इंटरनेट पे बिल्कुल सही नहीं है, सारा फॉल्स और गलत है। आप मेरी तरफ से मान लीजिए कि जितने भी ये सारे लोग हैं, जितने भी इंटरनेट से पैसा बनाते हैं, सब झूठ बोलते हैं आपके सामने, ठीक है, एकदम झूठ बोलते हैं। मैं कुछ यूट्यूबर का आपको बता दूं, कुछ यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में चैलेंजेस लाते हैं कि चैलेंजेस ला दिया कि भाई मैंने आज जो है 2 लाख रुपए किसी को दिए, किसी ने ये चैलेंज ला दिया कि मैंने 4 लाख रुपए किसी को दान दिए, मैंने आज ये करा कि भाई मैंने आज ये करा कि मैं 24 आवर्स एक ही कमरे में रहा, इस तरीके की वीडियो बना दी। ये चैलेंज टाइप जो वीडियो बना ली कभी, है ना, कभी ये वीडियो बना दी कि मैंने आज जो है इतने लोगों को खाना खिलाया, ये वीडियो बना दी, ठीक है, ये सब चीज़ें बना दी। अब देखोगे आप उस वीडियो के अंदर, जैसे कोई बोल रहा है ना कि 24 आवर स्पेंड किए, तो वो स्पेंड करने वाला 24 आवर लाइव चला था ना। जो चैलेंज आपको बोल रहा है वीडियो में, आपको एडिट करके 10-15 मिनट का वीडियो डालकर आपको पागल बना रहा है ना कि 24 आवर स्पेंड करे एक कमरे में, हैं, और उसका वीडियो आपको बाद में डाल के दे दिया। तो ये आप लोग हो जो ऐसी बातों पे बिलीव कर रहे हैं कि भाई वो 24 घंटे एक कमरे में बंद रहकर उसने बंद रहा वो, और उसका वीडियो उसने आपको दिया। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मुश्किल से मुश्किल आधे 1 घंटा ही रहा होगा, उसको एडिट करके उसने इस तरीके से बनाया। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के सामने इस तरीके के चैलेंज और इस तरीके का पागल बनाना है, जबकि अगर आप इतने बड़े बड़े चैलेंज ले रहे हो, इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हो, तो उसको टोटल लाइव चलाओ, तो कोई मानेगा ना, आप पे बिलीव करेगा। आप यूट्यूब पर बना रहे हो, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी आप 24 आवर चैलेंज कह रहे हो, 24 आवर कहीं बंद हो, तो ये सब चैलेंज अगर करते हो ना, तो उसको आप करके दिखा रहे हो ना लोगों को, तो उसको लाइव करके दिखाओ। ऐसे नहीं है कि 15-20 मिनट का वीडियो। अब आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप 100-200 करोड़ से प्लस कमा लेते हैं आराम से कंटेंट क्रिएट करके, बहुत से यूट्यूबर्स। लेकिन किसी को 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए मैंने, उस पर स्पेंड किए, है ना, मैंने उसको नई कार दिलाई, है ना, ये सारी चीज़ें बताना, या फिर मैंने उसको रोस्ट कर दिया, ये सब बताना, या फिर आज हम गिव अवे कर रहे हैं 1 लाख का, 2 लाख का, इससे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक पागल बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग करोड़पति हैं सारे। इन लोगों ने इसी तरीके से आप लोगों से करोड़ों रुपए व्यूज़ और वॉच आवर से बनाए हैं। आप ऐसे लोगों की वीडियोस देखना ही बंद कर दो, जो लोग वॉच आवर्स और व्यूज़ के बिहाफ पर आपसे पैसा बनाते हैं, बट आपके सामने आपके ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे, आपकी मदद नहीं कर रहे, तो आप भी इनकी सपोर्ट से हट के बाइकआउट करो। अब ये सब मैंने क्यों बताया आप लोगों को, ये सब इसलिए बताया क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये अप्लाइंसेस आपके काम आएंगे, आप इनको लेना। बट आप में से बहुत लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम तो ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम कैसे लेंगे। तो पैसा कैसे बनेगा, जैसे दूसरे कंटेंट क्रिएटर लोगों का पागल बना रहे हैं, या तो वैसे पागल बना के पैसा बना लो, चैलेंज करके, नए नए रोस्ट करके, है ना, एक दूसरे को उल्टा बोलकर, रोस्ट बोलकर, या तो आप पैसा कमा लो, या तो ये तरीका है। बट वो पैसे का आप करोगे क्या जब एक दूसरे को रोस्ट बना के पैसा बनाओगे? कल को तो एहसास होगा ना। हंसी मजाक आप तो कह दोगे कि चलो हंसी मजाक में आप रोस्ट कर रहे हो किसी को, बट कल को आप उस पैसों के ब्याह पर कैसे लाइफ काटोगे? क्या काट लोगे? काट सकते हो तो अच्छी बात है ना। तो जितने भी ये सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को उल्टा बोल रहे हैं, एक दूसरे के सामने बस ऐसा दिखावा कर देते हैं आपके सामने वीडियो में आके कि मैंने उसको उल्टा बोल दिया, उसने मुझे बोल दिया, बाद में सारे मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये जितने भी रोस्ट मार रहे हैं एक दूसरे को किसी भी प्लेटफॉर्म पर, ये सब आपको पागल बना रहे हैं, किसी के बीच में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। ये सारों का फिक्स रहता है कि हम भी वीडियोस देंगे, तुम भी वीडियोस देते रहना, हम आपस में एक दूसरे को, अलग अलग लोगों को रोस्ट करते रहेंगे, हमारा पैसा बनता रहेगा, और आप सारे लोग जो लोग इनको देखते हैं, व्यूज़ देते हैं, वॉच आवर्स देते हैं, वो सब पागल बनते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ ये कुछ लोगों को बाइकआउट कर दो, क्योंकि ये लोग आपको एक दूसरे को रोस्ट मार रहे हैं, बल्कि ये सारे आपस में कंबाइंड हैं, मिले हुए हैं, ये आपका पागल बना रहे हैं। ये ऑफ स्क्रीन बातें होती हैं, ये कोई शेयर नहीं करेगा आप लोगों को, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे लोग, या तो आप भी इस तरीके का वीडियो बनाना शुरू कर दो अगर फेमस होना है तो। अगर फेमस होना है, पैसा बनाना है करोड़ों, तो करोड़ों पैसा ऐसे नहीं बनेगा जैसे आप दूसरों की वीडियोस देख रहे हैं। एक नौकरी के लिए एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इससे पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है या तो आप रोस्ट मार लो, लड़ाइयाँ ले लो, बड़ी से बड़े लोगों को रोस्ट मार मार के लड़ाई ले लो, ठीक है,
बाद में क्या होता है, ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और आपके सामने फिर दोबारा से वही वीडियोस बनाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्हें पता है कि भाई मैं जब तक उसको रोस्ट नहीं मारूंगा बड़े इंसान को, मेरे को कोई देखेगा नहीं, मेरे को पैसा नहीं बनेगा। और जैसे ही उस इंसान को पता लगा कि मेरे को रोस्ट मारा है, तो वो बंदा भी उसको रोस्ट मार देता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों तीनों आपस में मिलकर लोगों को रोस्ट, एक दूसरे को रोस्ट मारेंगे, मतलब उल्टा सीधा बोलेंगे उसके बारे में, उसको एक्सपोज वगैरह कर देंगे। और इससे ये लोग सारे पैसा बना लेते हैं और आपके तक जो बात पहुंचती है, वहाँ पर आपको लगता है इन सब में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि बट ये सारे फ्रेंड्स हैं, ये सब मतलब बाद में चल के फ्रेंड हो जाते हैं। एक दूसरे को एक्सपोज कर लिया, रोस्ट कर लिया, पैसा बना लिया आप लोगों से, आपका पागल काट दिया। समझ रहे हो, ये इस तरीके का है। जैसे बिग बॉस जैसे नाटक हो गए और इस तरीके के जितने भी सीरियल चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है ना, ये सारे स्क्रिप्टेड हैं। जहाँ तक मुझे लगता है 90% मेरे को लग रहा है ये स्क्रिप्ट है। और एक्चुअल ट्रुथ तो मुझे इंटरनेट पे मिला नहीं है, मिल जाएगा तो मैं पूरा एक्सपोज कर दूंगा, बिग बॉस को भी एक्सपोज कर दूंगा, और ये जितने बड़े सीरियल और ये सब कुछ चल रहा है इस पर भी वीडियो लाने का पूरा 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 प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो और लोगों ने बता रखा है, इनकी रियलिटीज़ चेकआउट करें और उस पर एक्चुअल रियलिटी पे बिलीव करें, फेक चीज़ों पे बिलीव ना करें। और जल्द ऐसा है कि यहाँ पर ये एक दूसरे को रोस्ट मारने वालों पर भी वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। अगर ऐसा ही, अगर जब लोग ही इस तरीके का ट्रेंड बना रहे हैं तो फिर हमें मजबूर होकर इस तरीके का वीडियो लेना पड़ेगा। बट आप, क्योंकि मैं आपके लिए कह रहा था कि आपको अगर कोई भी अप्लाइंसेस एसेसरीज चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, आपको पता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, स्कूल कर लो, कॉलेज कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, कोई से कोई बड़ी से बड़ी नौकरी भी कर लो, आप अपनी लाइफ में एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते जब तक आप एक कंट्रोवर्सी में ना आए, जब तक आप एक रिस्क ना लें, कंट्रोवर्सीज में ना आए, चार लोगों से इस तरीके की लड़ाई ना लें, तब तक आप मत मानिए कि आप लोग एक अमीर रईस बन सकते हैं। आप सब लोग इस दुनिया में आए क्यों हैं? रईस बनकर, अमीर बनकर एक एडवांस और एक लग्जरी लाइफ जीने आए हैं। और आप वही जीने के लिए पूरी लाइफ मेहनत कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, उसके बाद स्टडी करने के बाद उसके बाद नौकरियां कर रहे हैं, ये सोच के कि आपके पास कुछ पैसा आएगा तो आप चार शौक पूरे करेंगे। बट वो पैसा उतना आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एक नौकरी है, यानी कि जॉब है। इसीलिए कहता हूँ कि आप इनकी तरीक़ों से कंटेंट क्रिएटर बनिए, इन्फ्लुएंसर बनिए, सोशल मीडिया स्टार बनिए, या फिर इस तरीके की चीज़ें करिए, ऑनलाइन बेस्ड में करोड़ों रुपए बनाइए, अपने ऐप वेबसाइट्स बनाइए, तरह तरह के बिजनेस रन करिए। इस तरीके से आप वर्ल्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और ये अप्लाइंसेस क्या, बल्कि आप एसेसरीज, अप्लाइंसेस और दूसरी चीज़ें, चाहे वो गैजेट्स है, टेक गैजेट्स हैं, ये सब चीज़ें ले भी सकते हैं। और हो सकता है कि आप अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो, ये सब चीज़ें बन गए, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया स्टार, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, है ना, ये सब चीज़ें अगर आप बन गए, एक बड़ी प्रोफाइल बन जाते हो, तो इसका मेन फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग से कंपनियों की पार्टनरशिप मिलने लग जाएगी, इस और उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। कंपनियां आपको खुद अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेती हैं, खुद वो पेड पार्टनरशिप आपके साथ करने लग जाती हैं, एड्स देने लग जाती हैं, स्पॉन्सरशिप करने लग जाती हैं आपकी वीडियोस को, आपके कंटेंट को। हो सकता है कल को आप इस तरीके के जो बिजनेस आज जहां आप जिनके लिए कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, या फिर एक सोशल मीडिया स्टार हैं, जिन लोगों के लिए कल को हो सकता है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आपके हो जाएं, कल को आप अपने ऐप या वेबसाइट्स लॉन्च करके इस तरीके की कंपनियां चला सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा और अमेज़ॉन, इस तरीके की कंपनियां चल रही हैं। शुरू में सारे ऑनलाइन बेस्ड शुरू हुए थे और आज इन लोगों के पास करोड़ों अरबों खरबों का पैसा है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की नॉलेज के भी आप पर। पढ़ाई थी इनकी, नॉलेज थी, इन लोगों को ऐप बनाना आ गया, वेबसाइट बनाना आ गया, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन जैसी कोडिंग लैंग्वेजेस, HTML, CSS, UI UX डिज़ाइन और तरह तरह की स्किल्स सीख कर इन सब लोगों ने आज अपना दबदबा बनाया है, वर्ल्ड में करोड़ों रुपए बना रहे हैं। और ये सब इसलिए बता रहा हूँ, कल को आप जैसे आप ये सारी ऐसे जो भी एसेसरीज और अप्लाइंसेस की लिस्ट और सब जान रहे हो इस वीडियो में, आपका मन करेगा ये अप्लाइंसेस लेने का, बट आपके पास पैसा नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं नौकरी करूँ, जॉब करूँ, जॉब करके साल 2 साल में ये सब अप्लाइंसेस लूँगा या लूँगी, ये सब चीज़ें खरीदूँगा, अपने शौक पूरे करूँगा या करूँगी, या हम पूरे करेंगे। बट आपको लगता है कि आप इस तरीके से अपने शौक पूरे कर सकते हो? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहूँगा, या तो कैरी मिनाटी, ठीक है जी, कैरी मिनाटी हो गया, ठीक है,
या फिर ये फुकरा इंसान हो गया, या ये ट्रिगर्ड इंसान हो गया, या ये ठगेश हो गया, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, है ना, पूरव झा, और इस तरीके के अजाज अजाज खान, है ना, रजत दलाल और एलविस यादव। इसके साथ साथ जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं, मैं तो कहूँगा या तो आप इनके तरीके से कॉमेडीज़ वीडियोस, फन वीडियोस बना लो तो आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर एक दूसरे को रोस्ट मारकर या कंट्रोवर्सी में आकर आप बन जाओगे तो भी आप पैसा बना सकते हो। याद रखिए, रिस्क लोगे तो पैसा बन जाएगा। मान सकते हैं कोई भी लड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक आएगी, मौत तक आएगी, और वो ऐसा कोई कर नहीं सकता। कोई किसी के ऊपर मजाक का वीडियो बना दे तो कोई इतना बड़ा कुछ कर नहीं सकता है। तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। हालांकि आप देखना कि ये कुछ सोशल मीडिया पे जो लड़ाई होती है वो कुछ दिन की होती है, फिर शांत हो जाती है। लोगों को भी पता है कि क्या करेंगे, लोगों से लड़कर एक दूसरे को रोस्ट मारकर दोनों के पैसे बन रहे हैं, बढ़िया है, चलते रहो। कहने का मतलब ये है कि हमने आपको रोस्ट मारा, आपने तीसरे को रोस्ट मारा, और तीसरे ने मुझे रोस्ट मारा, और हम इस तरीके से चेन बनाते रहेंगे, और इस चेन के अंदर एक दूसरे को रोस्ट मारा या इस तरीके की वीडियोस दी, कुल मिलाकर हम इस तरीके से आगे निकलते रहेंगे। और ये बाकी जो ये आम लोग हैं, ये सब ऐसे बस देखते रहेंगे इन लोगों को, और उनको उसी में मज़ा आता रहेगा, और ये लोग आपसे करोड़ों रुपए बनाएंगे, और देश विदेश दुनिया के हर एक एरिया तक घूमते हैं, हर एक जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपको सिर्फ रोस्ट रोस्ट कर करके बता बता के पागल बनाया जा रहा है। ठीक है। और तो अगर आप भी सोचते हैं कि जब इतना आसान है तो आप भी इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं, पागल बनाकर आप भी आगे निकल सकते हैं, कोई इसमें दोहराए नहीं है, गलत नहीं है। और यूट्यूब पर तो वैसे भी गालियाँ और हर एक चीज़ अलाउड कर रखी है, गाली वगैरह अलाउड होती है, तभी तो कुछ कंटेंट क्रिएटर बड़ी आसानी से अपनी वीडियोस में गालियाँ यूज़ कर रहे हैं। ये सब यूज़ कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये लोग पहले से ही उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, अब कोई भी यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर है, या फिर स्नैपचैट पर है, या फिर टिकटॉक या फेसबुक पर है, वो कोई भी वर्ड अपनी वीडियो में यूज़ तभी करता है, पहले वो उसका प्राइवेसी पॉलिसी और उसके एल्गोरिथम्स में जाकर साथ साथ उसके जो रूल्स होते हैं, ये कंटेंट क्रिएशन रूल्स को पढ़कर ही आपके सामने बोलता है। मतलब कि ये कोई भी वीडियो में अपनी गाली वाली दे रहा है या कुछ एब्यूज़ बोल रहा है, रोस्ट बोल रहा है बड़े आसानी से, इसका चैनल भी ब्लॉक नहीं हो रहा और अच्छे से करोड़ों की अर्निंग आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन सब लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो इस प्लेटफॉर्म का जो कंटेंट क्रिएशन रूल है उस पर सब अलाउड है। कई बार आप अपनी कभी आप जियो सिनेमा पर जाइए, जियो सिनेमा एक ऐप और वेबसाइट है, आप वहाँ जाइए, या आप हॉटस्टार पर चले जाइए, या अमेज़ॉन मिनी टीवी पर चले जाइए, ठीक है, या फिर आप डिज्नी हॉटस्टार पर जा रहे हो, वहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको एक वहाँ पर एक चीज़ ये मिलेगी कि काफ़ी वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें गालियाँ बड़े आसानी से यूज़ हो रही है, कुछ ऐसी इमेजेस भी आसानी से यूज़ हो रही है, वीडियोस सम टाइप कुछ ऐसी जो एक्चुअल में एडल्ट लोगों के लिए होती है, मैच्योर लोगों के लिए होती है, वो सब यूज़ करा जाता है उसमें कंटेंट। जैसे कि कुछ ऐसी वेब सीरीज़ हैं जिसमें रोमांटिक टाइप ऑफ थिंग्स यूज़ होती हैं, रोमांटिक सीन यूज़ होते हैं, कहीं कहीं ऐसी वीडियोस ऐसे वेब सीरीज़ होती हैं जहाँ पर गालियाँ और एब्यूज़ वर्डिंग यूज़ करते हैं, तो इनको क्या अलाउड हो जाता है? इनको कोई मना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कंटेंट क्रिएशन में सारा कुछ अलाउड होता है। जहाँ की आपको बता दूं, वेब सीरीज़ के प्लेटफॉर्म सब अलाउड रखते हैं। इसी के साथ साथ यूट्यूब ने भी अलाउ कर रखा है गाली वाला सीन, तो इसीलिए बहुत से यूट्यूबर्स वहाँ पर गाली मज़े से देते हैं अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है। तो आप चाहो तो इस तरीके से आगे बढ़ जाओ, या तो मैं आपको 3 से 4 ऑप्शन देता हूँ अगर आगे बढ़ना है। तो या तो गेमिंग के तरीके से बढ़ जाओ, गेमिंग तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, गेमिंग का चैनल बना के आगे बढ़ सकते हो ऑनलाइन फील्ड में, या तो गेमिंग का चैनल, या एजुकेशन में तरह तरह की कोर्स और ये सब करा के बढ़ सकते हो। इसके साथ साथ रोस्ट करके और एंटरटेनमेंट और फन के तरीके से बढ़ सकते हो। और लास्ट एक पॉइंट आपके पास आ जाता है, टूर एंड ट्रैवल, जगह जगह घूमे, एक्सप्लोर किया, उस पर व्लॉग बनाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप कुकिंग का चैनल भी चला सकते हैं, कुछ भी खाना वाना बनाने का चैनल, बट खाना बनाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। तो वो होने के लिए आप कंटेंट क्रिएशन करिए, बेधड़क जिस मर्जी को रोस्ट मारिए, वर्ल्ड में कोई भी है रोस्ट मारिए, आपको पता ना हो मैं आपको बता दूं, कोई भी बंदा आज के समय यूट्यूब पर यूट्यूबर है या इन्फ्लुएंसर है या फेसबुक पर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, एक आम इंसान से आम इंसान भी बड़ी आसानी से पीएम नरेंद्र मोदी को, जबकि वो नरेंद्र मोदी बंदा कौन है? प्राइम मिनिस्टर है पूरे भारत देश का, उसको तक लोग उल्टा सीधा बोल डालते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। ठीक है। अपनी वीडियोस के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में, किसी भी देश के पीएम और प्रेसिडेंट सीएम स्टेट के, है ना,
किसी को भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर, कुछ भी बोल दे रहे हैं, जो आ रहा है वो बोल डालते हैं, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब अलाउड है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ साथ आप लोगों का एक ये चीज़ भी है कि आप कुछ आप अपनी मर्जी से, जो आपका खुद का अधिकार है वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो लोग बोलते हैं बेधड़क, जो मर्जी जिसको जो बोलना होता है बोल देता है, बाद में जो होगा होगा, वो पहले ये सब नहीं देखते। तो आप भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, जब आप दूसरों का वीडियो देख रहे हैं, वहाँ ये लोग एक दूसरे को उल्टा बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि ये लोग उल्टा बोल रहे हैं, एक दूसरे को इतना कुछ बोल रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? आप भी बोल सकते हैं। बोलिए, बेधड़क बोलिए। आप इस तरीके से चैनल बनाइए, काफ़ी करोड़ों की अर्निंग होती है, बहुत अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। आप बेसिकली यहाँ पर लग्जरी लाइफ जीने और पैसा बनाने आए हैं, ये देखने नहीं आए कि मेरा चाचा, ताऊ या कौन रिश्तेदार है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करूँ। यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी। जो आपको लगता है, जिसके बारे में जो सही लगे बोलो, जो जैसा लगे बोलो, ठीक है। बट एक रूल्स में रहकर बोलना, ज़्यादा भी तगड़ा वो ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक लिमिटेशन होनी चाहिए, बाकी आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा कुछ ऐसे लोगों का वीडियोस देखो, जहाँ पर वीडियोस या कुछ शॉर्ट्स या रील्स देखो, जिसमें वो लोग जो भी दिखा रहे हैं, और अगर उनका वायरल है या ट्रेंडिंग है, तो आप ये देखिए वो लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके का ही आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी लोग गालियाँ या रोस्ट वगैरह करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो ये लोग अपनी वीडियोस में सब रूल्स वगैरह पढ़कर ही बोलते हैं, ठीक है। इनको पता है, नहीं तो ये लोगों को भी पता है कि इनका चैनल कल को बैन हो जाएगा, तो वो क्यों बोलेंगे ये सब? वो सब जानकर ही बोल रहे हैं। तो ये सब इसलिए बताया क्योंकि आप अगर अप्लाइंसेस और इसके अलावा एसेसरीज खरीदने जाने वाले हो, या खरीदने जा रहे हो, इनमें से कुछ भी या ये सारा ही, तो आप इन सबको खरीदने के लिए आपके पास मनी होना चाहिए, रुपीज़, डॉलर, दिनार, यूरो होना चाहिए, पाउंड होना चाहिए आपके पास। और अगर नहीं है, तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा, तो आप इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, जो तरीका मैंने बताया, ठीक है। बट ट्राई करें कि अगर रोस्ट मार रहे हैं किसी को, तो आगे के लिए भी रेडी रहें, ठीक है। जिसको भी रोस्ट मार रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, तो आप इस तरीके के लिए तैयार रहें कि कल को जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया वो क्या क्या कर सकता है, उस तरीके से। हालांकि कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा भी इस तरीके से अपने आप को आगे निकाल के पहुंचा है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं यार। ये सारे कंट्रोवर्सी में आते हैं, इस तरीके से कंट्रोवर्सीज करते हैं, एक दूसरे को उल्टा बोलकर, और ये सब कर कर ही ये लोग आज बड़े फेमस हैं, बड़े पैसे वाले हैं, ठीक है। मतलब आसान रास्ते से मुझे नहीं लगता कोई आगे बढ़ा है, सारे इस तरीके से ही आगे बढ़े हैं। अब यहाँ पर एक अप्लाइंसेस आप लोगों का, वॉशिंग और ड्राइंग अप्लाइंसेस में डिश वॉशर है, मतलब आप अपने बर्तनों को चाहो तो आप यहाँ पर इन इन कुछ डिवाइस मशीन्स आती हैं, उससे धो सकते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर कपड़े धोने की ऑटोमेटिक मशीन है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है जो इमेज में दिख रही है। अब हीटिंग और कूलिंग के अप्लाइंसेस की बात करता हूँ, तो एयर कंडीशनर आता है, एसी जो होता है आप लोगों के घरों में होता है, और ऑफिस में भी होता है एसी। उसकी फुल फॉर्म आप जान लो। ये कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं लोग, स्पेशली पैनासोनिक कंपनी का 1.5 टन का 5 स्टार एसी इज़ द बेस्ट एसी अभी के लिए आप ले सकते हैं। रेडिएटर्स होता है फॉर ऑफिस और घरों के लिए इन द कोल्ड रीजन्स इन इंडिया, ठंडी जगहों पे भारत के अंदर स्पेशली रेडिएटर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग एसीज। However, one needs to be careful about the placement of radiators. Cells or plastic items near the radiator may get warped by the heat. ठीक है, तो लोग रेडिएटर्स तक लगाते हैं घरों के अंदर इन द कोल्ड रीजन्स इन इंडिया, जो ठंडी जगहें होती हैं भारत की, जहाँ पर ठंडी जगहें हैं वहाँ पर रेडिएटर्स लगाते हैं लोग हीट प्रोड्यूस के लिए। याद रखिए, लेकिन जहाँ पर भी आप इसको प्लेस कर रहे हैं, रेडिएटर्स को लगा रहे हैं, वहाँ पे याद रखिए कि कोई भी सेल्फ्स और प्लास्टिक आइटम्स नियर द रेडिएटर में गेट wrapped बाय द हीट, तो उसको ना रखें। कोई प्लास्टिक आइटम रखोगे हीट के पास, तो पता ही है कि उसका हाल क्या होगा, प्लास्टिक पिघल जाती है ना हीट से, वही होगा। वाटर हीटर्स होते हैं, कि पानी वाले हीटर्स होते हैं, गीजर्स होते हैं, ठीक है। वाटर हीटर्स कह लीजिए, मतलब पानी को गर्म करना है तो वाटर को हीट दिया। वाटर हीटर्स और गीजर्स भी एक अप्लाइंसेस में आते हैं। अब ये आप लोग वोल्टास मिनी मैजिक प्योर टी से ले सकते हैं, मतलब मिनी मैजिक वोल्टास कंपनी से आप हीटर्स वगैरह ले सकते हैं, बेस्ट रहेगा। किचन अप्लाइंसेस की मैं आपको बता दूं, किचन अप्लाइंसेस में बहुत कुछ यूज़ होता है,
जब आप खाना बनाओगे तब के लिए, दूसरे टास्क के लिए, तो कॉफ़ी मेकर ले सकते हो आप, ब्लेंडर्स ले सकते हो, मिक्सर्स ले सकते हो। अब कोई पूछता है कि ब्लेंडर्स मिक्सर्स ये सब होते क्या हैं, तो आप पढ़ लेना। अब हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम जल्दी से इसको एंड करेंगे। अब नेक्स्ट टोस्टर्स आप ले सकते हो। टोस्टर एक प्रोबेबली ईजीएस्ट वे होता है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो बजाज कंपनी का ले सकते हैं। क्रॉक पोट्स, देखिए वर्ल्ड के किसी भी एरिया में आप इन कंपनियों का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये सब हर जगह एसेसिबल हैं। दूसरा क्रॉक पोट्स आता है। वाटर प्योरीफायर्स, किचन किचन हुड्स और फूड प्रोसेसर्स आते हैं। डीप फ्रायर्स आता है और एयर फ्रायर्स आता है। फूड डिहाइड्रेटर्स आप ले सकते हो। कुछ अदर होम अप्लाइंसेस की बात करता हूँ तो आयरन की प्रेस आती है, आयरन प्रेस, या फिर क्लोथिंग आयरन्स कहते हैं, कपड़ों को प्रेस करने के लिए जो एक अलग से आप यूज़ करते हैं ना, उसको आयरन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल्स और केटल्स, वैक्यूम क्लीनर्स, इलेक्ट्रिक फैंस और टेलीविजन्स जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बोल रहा था मिसलिनियस अप्लाइंसेस, मतलब हो जाता है वी हैव क्रिएटेड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होम अप्लाइंसेस लिस्ट, इन लोगों ने बनाई है, जिसमें इन लोगों ने बताया है कुछ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस टू सम रेयर येट यूजफुल सम अप्लाइंसेस। दिस बाइंग गाइड कवर ऑल। तो हाउ एवर आप देखोगे तो टू मेक इट द बेस्ट बाइंग गाइड फॉर होम अप्लाइंसेज हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ सम मिसलिनियस आइटम्स, मतलब कि ये वो आइटम्स हैं जो कि जैसे कि लैंप है, टॉर्च है, ये सारे वो अप्लाइंसेज हैं जो कि लोगों के घर में आपको मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं ये, मतलब ये तो होने ही चाहिए। जैसे कि आपके घरों में लैंप है, लाइट बल्ब, ठीक है, लैंटर्न और टॉर्च, इवेपोरेटिव कूलर्स होते हैं, ह्यूमिडिफायर्स है, इसके अलावा एयर प्योरीफायर्स होता है, और वेफल्स आयरन और ब्रेड मशीन होती है, पॉपकॉर्न मशीन और पनीनी मेकर, और स्मार्ट होम टैग होना चाहिए। अब जनरल पॉइंट टू लुक इन वाइल परचेजिंग, जब आप होम अप्लाइंसेस को खरीदने जाओ तो कुछ जनरल पॉइंट्स आप याद रखिए जो यहाँ लिखे हैं। पॉपुलर ब्रांड्स में आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी कभी भी एसी लेने जाओ तो मिस्ट सुबिसी और सैमसंग वोल्टास, ब्लू स्टार, डैकिन और हिटाची, क्यू जनरल और लेॉर्ड और कैरियर और पैनासोनिक का ले सकते हो। वहीं अगर आप बेस्ट किचन अप्लाइंसेज लोगे या कुकिंग अप्लाइंसेज या क्लीनिंग अप्लाइंसेज लोगे, मतलब कि रसोई के जुड़े हुए सामानों को, जो कि डिवाइस या मशीन जो कि आपकी मदद करे, इसके साथ साथ खाना बनाने के लिए कोई मशीन अप्लाइंसेज वगैरह, या फिर क्लीनिंग के लिए कोई डिवाइस या मशीन लोगे, तो आप वर्लपूल, बॉस्क, एलजी, बजाज और पिगॉन पिगेॉन और सेलो और फिलिप्स और फेबर और प्रेस्टीज, आईएफबी, हेवेल्स और कैंट और यूरेका फॉब्स को यूज़ कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस लिस्ट में वो नाम नहीं है, जैसे कि फिलिप्स नहीं है, पैनासोनिक इस लिस्ट में है, फिलिप्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं लेना। सोनी का नाम नहीं है तो सोनी से मशीन नहीं लेनी या सोनी से एसी नहीं लेना, ऐसा नहीं है, आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी ये ज़्यादातर कॉमन है, इन लोगों का यूज़ करा जाता है। क्यों हम परचेज़ करें होम अप्लाइंसेस फ्रॉम इसी अमेजॉन बिजनेस से, इसलिए करो क्योंकि ये लोग आसानी से हर देश की जगह जगह पर अवेलेबल हैं आपको सर्विस देने के लिए, और बेस्ट क्वालिटी में मिल जाता है यहाँ से। बेस्ट क्वालिटी मतलब कैसे, जबकि ये लोग बना नहीं रहे तो ये लोग बेस्ट क्वालिटी कैसे हैं, जो बेस्ट कंपनियां हैं इन चीज़ों की फील्ड में, उन लोगों ने सीधा सीधा अपना ऐड, अपने आइटम्स का, प्रोडक्ट का सीधा सीधा ऐड, सीधा सीधा अपनी डिटेल्स इस वेबसाइट पर दे रखी है, वो यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं, इस चक्कर में ये बेस्ट है, ठीक है। कुछ FAQs किसी के मन में आए तो पढ़ सकता है, वीडियो बड़ा लॉन्ग हुआ है, 45 प्लस लगभग 50 एसेंशियल होम अप्लाइंसेस बता दिए, और एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या बड़ा स्टार कैसे बनना है वर्ल्ड में वो भी क्लियर बता दिया। और आपको अगर मैंने जो कुछ यूट्यूबर्स के नाम लिए हैं, अगर इनको भी रोस्ट मारने का मन करे कर दो, कोई यहाँ पर किसी का कोई वो नहीं है कि ये देखा जाए कि ये तो बड़ा यूट्यूबर है, ये बड़ा इंसान है तो मैं इसको रोस्ट मार लेता हूँ, इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप एक व्यक्ति को जानते होंगे यूट्यूब पर जिसके सब्सक्राइबर 3 to 4 करोड़ यूट्यूब पर हैं, जिसका नाम है कैरी मिनाटी। उस कैरी मिनाटी का असली नाम अजय नागर है, और वो एक्चुअल में अपना स्कूल भी पूरा नहीं किया उसने, ठीक है। उसका एक्चुअल क्वालिफिकेशन डिटेल पढ़ लेना आप जाकर, आपको पता लग जाएगा कि उसने स्कूल तक पूरा नहीं किया है।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरीके से ट्रोल करें कि वो तो भाई स्कूल भी पूरा नहीं किया उसने, पढ़ाई भी पूरी नहीं करी और दूसरों को रोस्ट मार रहा है। लेकिन अब सोचिए, जब व्यक्ति पढ़ता नहीं है ना, जब व्यक्ति एजुकेटेड नहीं होता है, सही से चार चीज़ें नहीं जानता, तो वो इसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाता है जैसा वो अपने आप को बढ़ा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप भी इस तरीके से रोस्ट मार सकते हैं। किसी के ऊपर लिखा नहीं है कि कोई रोस्ट वीडियो नहीं बना सकता, कोई वीडियो गेम खेल के वीडियो नहीं बना सकता, कोई स्टडी के ऊपर वीडियो या कोई ट्रैवलिंग को या एक्सप्लोर करके या किसी और पर वीडियो नहीं बना सकता। हर कोई सब कुछ कर सकता है और कोई किसी का डर नहीं है। आप अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप एक हर एक चीज़ जानते हैं वर्ल्ड की। इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी रोस्ट मारने में, किसी को भी उल्टा बोलने में या किसी के भी बारे में जो भी आपको पता है लगता है, वो आप अपना ओपिनियन देकर उसको वीडियो बना सकते हैं। अब कोई कैरी मिनाटी जो अपने रोस्ट करता है वीडियो के अंदर, वो अपने ओपिनियन के हिसाब से अपना रोस्ट कर देता है, तो कल को वो कह सकता है कि मेरे को इसके बारे में ये सब लगा, मैंने बोल दिया, तो इसमें उसके खिलाफ कोई एक्शन कोई होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो एक वो कहता भी है कि ये वीडियोस फन के लिए हैं, तो वही कहता है। अब ऐसे में आप अगर उस बात को चिढ़ मान रहे हैं कि बुरा मान रहे हैं तो गलत है। कल को आप भी उसको रोस्ट मार के वीडियो बना भी सकते हो और कल को एंड में वीडियो में कह भी सकते हो फन के लिए है, इससे क्या होता है, बुरा मत मानना। तो वो बुरा नहीं मानेगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मेरा कहना यही है कि किसी को भी उल्टा बोलना, किसी के बारे में कुछ भी बोलना या कुछ भी आपको बताना, वो आपकी ओपिनियन हो सकता है, इसीलिए कल को आपको भी कोई कुछ नहीं कहेगा। तो इस तरीके की वीडियोस बनाओ, धड़ाधड़ बनाओ, जिसके ऊपर बनानी है बनाओ, जो बोलना है बोलो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सब लोग जानते हैं कि सब लोग ऑनलाइन बेस्ड ही पैसा बनाते हैं, करोड़ों बनाते हैं, इस तरीके से स्टार बन जाते हैं, बड़े लोग बन जाते हैं। हालांकि इनकी कोई हैसियत औकात है नहीं उतनी, बट ये लोग स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें संभालेंगे। तो उस तरीके से इंटरनेट पे ये सब प्रेजेंट करके अपना पैसा बना रहे हैं सब लोग। और इनको भी पता है भाई पैसा ज़रूरी है, टाइम ज़रूरी है और लग्जरी लाइफ जीनी है, तो वो तरीका उनको दिख गया है। इस तरीके का तरीका आप भी कर लो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, आप भी कल को वर्ल्ड में एक बड़े लेवल पर होंगे इस तरीके की चीज़ यूज़ करके। ये तो इंडिया बेस्ड कुछ यूट्यूबर्स के नाम लिए मैंने, बाकी वर्ल्ड बेस आप इस तरीके की चीज़ यूज़ कर सकते हो आगे बढ़ने में। बट ये मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है कि आप इसी तरीके से जाएं। कहने को आप एक एजुकेशन वाले तरीके से भी अपने चैनल में नई नई चीज़ें देकर भी आगे बढ़ सकते हो। बट मुझे लगता है जिस तरीके से एक गेमिंग चैनल, जिस तरीके से एक फ़न और एंटरटेनमेंट चैनल और एक म्यूज़िक चैनल और एक फिल्म इंडस्ट्री चैनल और रोस्ट करने का चैनल या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के जो चैनल बढ़ते हैं जितनी तेज़ी से ऑनलाइन बेस में, चाहे यूट्यूब पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, उतना तेज़ी से शायद कोई और चैनल नहीं बढ़ते। ये मैंने एक कॉमन ट्रेंड देखा है, ठीक है। अब भाई चाहे कैरी हो या कैरी मिनाटी हो या दूसरे लोग जितने भी हैं, चाहे फुकरा इंसान है, ट्रिगर्ड इंसान है, या ठगेश नाम का एक बंदा है, उसका असली नाम कुछ और है, मतलब पूरा नाम उसका मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो ये सब लोग जितने भी हैं, इनको अगर बुरा लग रहा हो तो बुरा ना माने, ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने आपको ये सारी डिटेल्स दे दी है, सारा कुछ क्लियर कर दिया है। किसी का कोई पॉइंट हो तो मुझे बता सकता है। सब्सक्राइब कर लेना सब लोग, लाइक वगैरह कर लेना, कमेंट में न्यू टॉपिक्स सब लोग जितने भी हैं सब ड्रॉप करते रहना, जिससे कि आप लोगों को मैं नए नए टॉपिक्स देता रहूँ। और ये तो कॉमन सी चीज़ है, कल को आप एक दूसरे को रोस्ट मार रहे हो तो कल को मैं भी आप में से किसी को भी रोस्ट मार के वीडियो डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी फेम लेना है, मुझे भी फेमस होना है, मुझे भी आगे निकलना है। तो मैं ऐसे में ये नहीं सोचूंगा कि किसको रोस्ट मार रहा हूँ या किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कल को अब देखिए, बेवजह ये पड़ी लकड़ियाँ लेते हैं सारे यूट्यूबर, मतलब पड़ी लकड़ियाँ लेने का मतलब जहाँ ना किसी से कोई बातचीत ना कुछ, बेवजह खुद से वीडियो बना दिया जिससे कि कल को ये कंट्रोवर्सी में आ जाए, फेमस हो जाए। इस तरीके की चीज़ें अपनाते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। तो जब ये लोग कर रहे हैं तो आप लोग किस चीज़ का डर रख रहे हो? आप भी तो इसी दुनिया में हो, आप भी इन लोगों से किसी से भी पंगा लेकर इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये अश्योरिटी मैं देता हूँ आप लोगों को, आप इस तरीके से आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ो, जितना हो सके अपना इस तरीके का कंटेंट दो और जितना हो सके इस तरीके से बढ़ने की कोशिशें करते रहो, ठीक है। आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।